हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपक वर्मा कैड सॉफ्टवेयर। आज हम बात करेंगे रेविट आर्किटेक्चर में 40x50 के प्लान को अकॉर्डिंग टू वास्तु किस तरीके से बना सकते हैं और उसका 3D हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो रेविट पे वर्क कर रहे हैं और एक बिगनर लेवल से वो स्टार्ट करना चाहते हैं और जिन्हें नहीं पता कि किस तरीके से एक्चुअल प्लानिंग की जाती है, डायमेंशनिंग किस तरीके से की जाती है, लोकेशन लाइन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, टेम्परेरी डायमेंशन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है और इन सभी चीज़ों के अकॉर्डिंग एक पूरा 3D किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इन 3D हम क्रिएट करके दिखाएंगे हर एक सिंगल चीज़। जैसे ये इस टाइप का जो गेट हमें बनाना है वो हम कैसे बना सकते हैं, इस तरीके से ग्रूविंग्स करने के हमारे पास कितने तरीके होते हैं, हमारे पास रेविट के अंदर क्या टूल्स हैं और रेविट फैमिलीज़ में क्या टूल्स हैं जो हम इन सब चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी प्लानिंग की कि किस तरीके से वास्तु के अकॉर्डिंग हमने इसको प्लान किया है। अब ये है हमारी 40x50 फीट का जो हमने प्लान लिया है उसकी प्लानिंग। ये जो हमारा प्लॉट है वो नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है। वास्तु के अकॉर्डिंग हमने क्या क्या चीज़ें की हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें, जो किड्स रूम है वो आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, वो हमने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखा है एज पर वास्तु। जो हमारा किचन है वो हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। जो हमारा बेडरूम है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए और जो हमारा ओवरहेड टैंक है, जो हमारी पानी की टंकी होती है, उसकी भी डायरेक्शन आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे होनी चाहिए। तो एज पर वास्तु हमने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मास्टर बेडरूम, जो आपका यहाँ पे आप देखते हैं तो ये आपका साउथ है, ये आपका नॉर्थ है और ये आपका ईस्ट है यहाँ पे। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपका किचन होना चाहिए और किड्स रूम आपका होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। और जो आपका बोरवेल है यहाँ पे वो आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका बोरवेल है। तो जैसे आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आपका पार्किंग का स्पेस या गार्डनिंग का स्पेस मिलता है। यहाँ पे किड्स बेडरूम होगा, मेन एंट्री आपकी यहाँ पे होगी। अंदर से ही हमने स्टेयर का यहाँ पे प्रोविज़न किया है। यहाँ पे आपका ड्रेसिंग रूम फॉर किड्स के लिए और ये टॉयलेट आपका मेन जो रहेगा। यहाँ पे ड्रेसिंग है, यहाँ पे आपका टॉयलेट रूम है, ये आपका ड्राइंग रूम है, फिर लॉबी का स्पेस है, फिर किचन, बेडरूम, फिर यहाँ पे कॉमन टॉयलेट हम यहाँ पे देख सकते हैं। इस बेडरूम के साथ हमने यहाँ पे स्टोर को अटैच किया है। सेम अपने प्लान को फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे रखा है। तो इस तरीके से प्लानिंग की गई है और इस प्लानिंग को हम डायरेक्टली रेविट के ऊपर ही बना के दिखाएंगे। रेविट के अंदर काम करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप ऑटोकैड की फाइल को वहाँ पे इंपोर्ट करके उसको 3D में कन्वर्ट करें या फिर डायरेक्टली आप रेविट से क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि रेविट पे डायरेक्टली आप प्लान को किस तरीके से बना सकते हैं, हम उस चीज़ पे आपका फोकस करवाएं ताकि आप रेविट में अच्छे से चीज़ों को बनाना सीख पाएँ। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप रेविट को और ब्रीफली सीखना चाहते हैं, पर्सनली सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे हमारा कोर्स स्टार्ट हो रखा है रेविट का। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे कोर्स और अच्छे लगे तो और भी काफ़ी कोर्सेज है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत डीपली चीज़ों को सीख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये प्लान है जिसे हम बनाने वाले हैं। आप देख सकते हैं 40x50 का आपका ये प्लान है और इसका ये एलिवेशन भी है। देख के बनाएंगे तो आपको भी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, जिसके अंदर हम सारी ही चीज़ें यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोडेस्क रेविट का 2024 वर्जन यहाँ पे है। हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे सबसे पहले और एक टेम्पलेट चूज करेंगे। टेम्पलेट किस चीज़ के लिए कि हमें किस यूनिट पे काम करना है। हमें काम करना है फिट इंचेस में, तो हम यहाँ से डिफॉल्ट टेम्पलेट चूज करेंगे एंड प्रोजेक्ट पे क्लिक करके ओके करेंगे। तो हमारा यहाँ पे इस तरीके से यूजर इंटरफेस ओपन हो जाता है। इस यूजर इंटरफेस में सारी चीजें आपको ऑलरेडी शायद पता है। क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ पे आपके टैब्स हैं। अगर आप आर्किटेक्चर टैब पे क्लिक करोगे तो जितनी भी कमांड्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है वो सारी की सारी रेविट आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। यहाँ पे प्रॉपर्टी बार है, यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्राउजर्स हैं, जो सारी चीजें हम करेंगे और यहाँ पे व्यू पोर्टल जिस पे हम वर्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये बनाना स्टार्ट करते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले आप उसमें देखें कि जो आपकी वॉल्स हैं वो किस किस साइज की हैं और उसी साइज को आप पहले यहाँ पे क्रिएट कर लें। अगर आप वॉल देखेंगे तो जो आपकी वॉल्स हैं, एक वॉल है 9 इंचेस की जो आपकी बाहर वाली वॉल है और पार्टीशन वॉल हम लेके चलेंगे 4.5 इंचेस की। तो उसके लिए हम सबसे पहले वॉल पे क्लिक करते हैं, वॉल आर्किटेक्चरल, और यहाँ से एडिट टाइप पे जाके अपनी वॉल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्रिएट करो, आप यहाँ पे क्रिएट कर दो जेनरिक 9 इंचेस एंड ओके। एडिट पे क्लिक करो और यहाँ से मैं थिकनेस चेंज कर देता हूँ
9 इंचेस। डुप्लीकेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डुप्लीकेट नहीं करोगे तो वो आपकी ओरिजिनल वॉल के अंदर ही चेंजेस हो जाएंगे। एक मैंने यहाँ पे 9 इंचेस की क्रिएट की। मटेरियल क्या रखना है, हम साथ के साथ मटेरियल भी बना लेते हैं। मान लो एडिट पे क्लिक किया, यहाँ पे मटेरियल पे क्लिक किया, एक मटेरियल वॉल के लिए रख सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट न्यू मटेरियल पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, रीनेम पे क्लिक करो। यहाँ पे हम कर सकते हैं वॉल, जो भी वॉल का मटेरियल हमें रखना है। फॉर एग्जांपल वॉल का मटेरियल मुझे कुछ ऐसा रखना है अभी के लिए, कंप्लीट वॉल का। और अब ग्राफिक में जाके यूज रेंडर अपीयरेंस हम कर देंगे ताकि सेम हमें दिखाई दे। ओके करो एंड ओके करो, एक वॉल का मटेरियल हम बना चुके हैं। डुप्लीकेट पे क्लिक करो, एक हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे 4.5 इंचेस की एंड ओके, इसका भी मटेरियल सेम हो जाएगा। क्लिक करें और फिर यहाँ पे 4.5 इंचेस, देन क्लिक करें ओके, देन ओके। उसके बाद 2 वॉल हमारी बन चुकी है। जैसे जैसे हमें नीड पड़ेगी आगे भी वॉल क्रिएट करने की, हम क्रिएट करेंगे। तो अभी हम यूज करते हैं यहाँ पे जेनरिक 9 इंचेस। और जब 9 इंचेस यूज करेंगे तो पहले हम ये प्लान बनाना पड़ेगा 40x50 का। तो किस तरीके से स्टार्ट करना है वो देखते हैं। स्टार्ट करने के लिए सिंपल है, एक लाइन यहाँ पे लगाओ, एक लाइन यहाँ पे लगाओ, डेट्स इट। और एक कॉर्नर से बनाना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे आप देखोगे 5 फीट का यहाँ पे डिस्टेंस है। 5 फीट के बाद 4.5 इंचेस की मेरे को वॉल चाहिए। तो मैं यहाँ से वॉल लेता हूँ और यहाँ से 4.5 इंचेस की चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे आओ, मेरे को 5 फीट का डिस्टेंस चाहिए। तो आप 5 फीट अगर आप डिस्टेंस डालोगे तो आप देखोगे यहाँ पे जो 5 फीट डिस्टेंस आया, अगर मैं यहाँ से चेक करूं, मुझे चेक करना है डायमेंशन, तो आप एनोटेट पे जाओ। 2 तरीकों से डायमेंशन चेक कर सकता है, अलाइंड और लीनियर। लीनियर करेगा कॉर्नर टू कॉर्नर इस तरीके से चेक, और जो आप यहां से अलाइन लोगे वो लेगा सेंटर टू सेंटर बाय डिफॉल्ट इस तरीके से। अगर आपको अलाइन में भी चाहिए कि फेसिस से डायमेंशन ले, तो आप यहां से वॉल सेंटर लाइन को हटा के वॉल फेसिस कर सकते हो, तो वो फेस टू फेस की लेगा। अब आप देखो यहाँ पे, अब देखो एक चीज और दिखा देता हूं। जब मैं डायमेंशन ले रहा हूं तो यहाँ पे ना ये ट्रांसपेरेंट नहीं कर रहा है इसे। तो डायमेंशन को क्लिक करो, एडिट टाइप पे जाओ और यहाँ पे आप नीचे आओ और नीचे आके ओपैक को हटा के आप ट्रांसपेरेंट कर दो, ताकि आपके डायमेंशन कहीं पे पीछे वाली चीजों को छुपाए ना और अच्छे तरीके से आपको दिखाई दे। अब यहाँ पे आप 5 फीट देखो, 5 फीट इसके सेंटर से सेंटर तक आया है, बट मुझे जो 5 फीट चाहिए यहाँ पे वो तो इनर टू इनर चाहिए ना। तो इस चीज को मैं कैसे सॉल्व करूंगा? इस चीज को सॉल्व करने के लिए एक तरीका ये है कि सेंटर टू सेंटर डायमेंशन ली, इसको क्लिक करो, इसको सिलेक्ट करो यहाँ से, मान लो ये सिलेक्ट किया, ये डायमेंशन को थोड़ा ऊपर करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया और इसको मैंने 5 फीट कर दिया। एक तो तरीका ये है कि आप वॉल बनाते चले जाओ और यहाँ से 5-5 फीट जितनी भी डायमेंशन है आप उसे करते चले जाओ, बट इसमें तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और बहुत टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा। तो बेस्ट प्रोसेस क्या है, मैं क्या करूंगा, यहाँ से वॉल लो 4.5 इंचेस, लोकेशन लाइन को मैं कर दूंगा फिनिश फेस एक्सटीरियर या इंटीरियर, कुछ भी कर सकते हो, अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जाओ, आप देखो वहां तो अभी भी सेंटर से ही आ रहा है, बट यहां से आप डायमेंशन लगाओगे वो वॉल के अंदर से लेना स्टार्ट कर गया। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरी प्रॉब्लम बस ये चाहिए कि ये अंदर से डायमेंशन ले। इसके लिए आपको जाओ मैनेज पे, एडिशनल सेटिंग, एनोटेशन और टेम्परेरी डायमेंशन पे चले जाओ और आप इसे कर दो फेसिस। यहाँ पे वॉल की डायमेंशंस हैं जो टेम्परेरी डायमेंशन लेता है, वो फेसिस कर दो एंड ओके। अब आप यहाँ पे देखोगे वो डायमेंशन भी अंदर से लेगा। अब सिर्फ आपको 5 एंटर करना है, 5 फीट की लेंथ पे वो ले लेगा और आप इसे कहाँ तक लेके जाएं, अब मुझे नहीं पता कहाँ तक जाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 40 फीट ले लेते हैं। मुझे बाहर से बाहर 40 फीट चाहिए, तो यहां से मैं एक वॉल लेता हूं 9 इंचेस की, और एक वॉल मान लो मैं कुछ ऐसे क्रिएट कर लेता हूं, कुछ भी। देखो मैं आपको जो सिखा रहा हूं ना, वो ऐसे सिखा रहा हूं जैसे एक बच्चा भी सीख लेगा, उस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं। इस तरीके से बना लो, जो 40x50 है ही है, तो यहां से आप ले लो डायमेंशन पे जाके एनोटेट, अलाइन, बाहर से बाहर इस तरीके से, और इसको क्लिक करके इसको कर दो 40। ये लो जी, मेरा ये हो गया 40, आपकी कंप्लीट डायमेंशन आ गई। और इसको क्लिक करके यहाँ पे डायमेंशन ले लो, लीनियर अलाइन, यहाँ से बाहर, और इस वॉल को क्लिक करके इसको कर दो, आप थोड़ा बाहर की तरफ निकाल दो, इसको कर दो 50। लो जी, आपकी बाउंड्री बन गई। अब बेस्ट पार्ट क्या है कि आप डायरेक्टली इसको यहाँ से ट्रैक करके इस तरीके से लेके आ सकते हो। यहाँ पे आपको 6 फीट चाहिए, तो दोबारा से आप इसी वॉल को क्लिक करके प्रेस कर सकते हो CS फॉर सिमिलर बनाने के लिए, या फिर यहाँ पे है क्रिएट सिमिलर,
शॉर्टकट होता है क्रिएट सिमिलर, CS क्लिक करो, ये सिमिलर वॉल यहाँ पे चलेगी। सिर्फ आपको देखना है कि आपको डायमेंशन कहाँ से लेनी है। आप यहाँ से डायमेंशन लो, क्लिक कर दो, आपका ये वाला बन गया स्टोर रूम यहाँ पे। उसके बाद ये किचन देखो, ये आपकी 9 फीट बाई 12 फीट की है, तो ये लाइन 12 फीट के डिस्टेंस पे है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ 12 एंटर, तो 12 फीट के डिस्टेंस पे ये लाइन आ गई। उसके बाद ये वर्टिकल लाइन यहाँ से कितने के डिस्टेंस पे है, 9 फीट। अब मैं 9 फीट एंटर करता हूँ, तो ये देखो वॉल के बाहर की तरफ आपकी लोकेशन लाइन है। वॉल को अगर आपको फ्लिप करना है तो शिफ्ट स्पेस प्रेस कर दो, तो वॉल आपकी फ्लिप हो जाएगी। इस तरीके से आपका यहाँ पे आ गया। 10 फीट का ये चाहिए, 10 फीट एंटर, तो ये फ्लिप कर दो स्पेस प्रेस करके, ये 10 फीट का बन गया। अब इसका पता नहीं कितना है, इधर से ले लो, ये 12 फीट बाई 12 फीट है। ये डायमेंशन दिखनी चाहिए, देखो ये डायमेंशन दिख रही है ना, वो उस वॉल से दिखनी चाहिए बेसिकली। 12 एंटर, 12 फीट लेके ये कर दिया, तो बीच का आप देखोगे अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। अब बीच से ये ओपनिंग हटानी है मेरे को। इसको हटाने के लिए आप मॉडिफाई में जाओ, एक ऑप्शन होता है यहाँ पे स्प्लिट एलिमेंट, आप इस पे क्लिक करो, इस वॉल के बीच में क्लिक कर दो, वो इन दोनों वॉल को अलग अलग कर देगा। और इन दोनों वॉल को मिलाने के लिए एक ऑप्शन होता है हमारे पास ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, आप इस पे क्लिक करो, आप इन दोनों को ऐसे करके मिला सकते हैं। क्लियर। उसके बाद आप दोबारा वॉल को सिलेक्ट करो, क्रिएट सिमिलर करो, यहाँ से आपको चाहिए 7 फीट, तो यहाँ पे जाओ 7 एंटर, तो आपकी 7 फीट पे ये वॉल आ गई। पहले सारी वॉल बनाएंगे, डोर्स वगैरह उसके बाद क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 6 फीट वाइड पैसेज है और यहाँ पे 10 फीट वाइड यहाँ पे प्रोजेक्शन है। हम ये क्रिएट कर लेते हैं। ये पैसेज जो है वो आपका 4 इंचेस वाली वॉल, 4.5 इंचेस वॉल के लिए है। तो यहाँ से मैं 6 फीट गया, फ्लिप किया, मान लो मैंने यहाँ पे इतना कर दिया, और ये वाली जो वॉल है 10 फीट पे, वो मेरी है 9.9 इंचेस की। यहाँ पे जाओ, तो यहाँ से 10 फीट लो, एंटर, और 10 फीट पे बना दो। इन दोनों को मिलाने के लिए ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, इन दोनों को ऐसे मिला दो, हो गया आपका काम। उसके बाद यहाँ से बेडरूम ले लो, ये 12 बाई अगर आप देखें यहाँ पे 11 फीट 7.5 इंचेस है। अगर इसमें क्लियर आ रहा है ना 8 फीट, तो 8 फीट ले लो। जो चीज आपको क्लियर है आप उस पर काम करो। इस वॉल को सिलेक्ट करो, क्रिएट सिमिलर, यहाँ पे जाओ 8 फीट एंटर, अपने आप ही वो आपकी आनी स्टार्ट हो जाएगी, जितनी रिमेनिंग होगी अपने आप ही बच जाएगी। उसके बाद यहाँ से वॉल लो, दोबारा से इधर से, अब देखो डायमेंशन ऊपर से ले रहा है, मेरे को यहाँ से चाहिए, तो और थोड़ा जूम कर लो, 12 एंटर, तो 12 फीट आपका ये आ जाएगा इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे ड्रेस, और ये यहाँ से निकाल लो सिंपल, ये आपका 13 फीट है, इधर से 13 फीट। देखो रेविट के अंदर क्या है, जितना आप सोचते रहोगे ना उतना परेशान रहोगे। सोचना नहीं है, एक एक चीज जो आपको समझ में आती है करते चले जाओ, डेट्स इट। फिर यहाँ से 7 फीट लेना है, तो ये मैं 7 फीट ले लेता हूँ, ये लो जी। जैसे ही आपकी ये डायमेंशन के अकॉर्डिंग वॉल बननी स्टार्ट होगी, तो आपकी चीजें अपने आप ही बननी स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग का काम करते हैं, फिर करेंगे आपका 3D का काम। डिटेलिंग के काम में क्या है कि मुझे पहले एक बार डायमेंशन लगानी है यहाँ पे। अब पहले चेक करनी है डायमेंशन ठीक भी है नहीं, तो एनोटेट पे जाओ, अलाइन पे क्लिक करो। उसके बाद ये चेक करते हैं, ये डायमेंशन देखो 5 फीट आ रही है, ये डायमेंशन बिल्कुल 6 फीट है। अगर आपने स्टार्टिंग की क्लास में इतना भी कर लिया ना, तो भी आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा हो जाएगा कि हाँ मेरे को चीज़ें आने लगी हैं। एक बार बस डायमेंशन के हिसाब से चीज़ें करनी है, तो आपकी अपने आप ही चीज़ें वहाँ पे सही होने लगेंगी। ये देखो यहाँ पे 10 फीट आ गया, 9 फीट आ गया इस तरीके से। यहाँ पे 8 फीट का लो भी ली थी, तो मोस्टली डायमेंशन, सारी डायमेंशन मेरी ठीक है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 10 फीट लिया था, ये 10 फीट आ गया। क्लियर है? चलो अब यहाँ पे डोर लगाना स्टार्ट करते हैं। डोर लगाने के लिए पहले डोर बना लेते हैं सारे। अगर D2 है, D1 है, D है, अगर मैं इनकी डायमेंशन देखूं, D सबसे बड़ा 7 फीट जो हाइट है वो बाद में देखेंगे। D है 3 फीट 6 इंचेस, D1 3 का, D2 3 फीट और D3 2 फीट 6 इंचेस। ये 4 टाइप के डोर बना लेते हैं। आर्किटेक्चर पे जाओ। अब अगर मैं 3D में जाके देखूं, तो ये जो डोर है ये बाहर वाली, ये इस तरीके से है कि ऊपर शीशा लगा हुआ है। अब इस तरीके का आपको डोर ढूंढना है, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल से। तो मैंने एक डाउनलोड किया है, डोर पे क्लिक करो, लोड फैमिली पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे, और मैं अगर आपको दिखाऊं तो एक मैंने डाउनलोड किया है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाला एक डोर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, एंड इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओपन करो, ये मेरा इस तरीके से एक डोर आ जाएगा। ये डोर मुझे बाहर की तरफ लगाने हैं।
अंदर की तरफ तो मैं कैसे भी यूज कर सकता हूँ, मेन है कि मेरे को बाहर की तरफ किस तरीके से डोर चाहिए। तो ये वाला यहाँ पे डोर आया, और इस डोर को कहाँ कहाँ पे लगाना है वो देख लेते हैं। इसको थोड़ा जूम करके, यहाँ पे ये डोर आपका जो आएगा, एक यहाँ पे स्पेस प्रेस करके आप इसे फ्लिप कर सकते हो। उसके बाद ये आपका डिटेलिंग के साथ आ रहा है। टैग ऑन प्लेसमेंट अभी के लिए मैं हटा देता हूँ। एक मेरे को यहाँ पे चाहिए इस तरीके से। उसके बाद ये डिटेलिंग अभी बताता हूँ ये क्या होती है। और उसके बाद अब देखो यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें आ रही हैं। क्यों आ रही है? नीचे वाला हटानी है आपका वॉल। 3D पे जाओ, अगर यहाँ पे जाके देखोगे, पहले तो सबको SA प्रेस करके सिलेक्ट करो, कनेक्ट कर दो लेवल 2 तक। इसको सिलेक्ट करो और इसको कनेक्ट कर देते हैं लेवल 2 तक, ताकि वो सारी जो वॉल्स हैं आपकी लेवल 2 तक कनेक्ट हो जाए इस तरीके से। इसको कर देते हैं हम यहाँ पे शेडेड। ये आपके डोर इस तरीके से आ गए। मान लो मेरे को डोर का मटेरियल चेंज करना, वाइट नहीं रखने, आप सिलेक्ट करो, एडिट टाइप पे जाओ, और इसके जो डोर का मटेरियल है यहाँ पे हैंडल लीफ कलर ये वाइट दिया हुआ है, आप इसे सिलेक्ट करो, एक न्यू मटेरियल क्रिएट कर दो, और न्यू मटेरियल में आप इसे रीनेम कर दो 02, आप इसे कर दो डोर का मटेरियल, कुछ इस तरीके से। डोर के मटेरियल पे जाओ, यूज रेंडर अपीयरेंस ऑन कर दो, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्राउन कलर ले लेता हूँ इस तरीके से, कि मेरे को इस तरीके का डोर चाहिए। ओके ओके, तो मेरा डोर का कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और डोर की जो सिल हाइट है उसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे 0, ताकि वो नीचे का डोर का वॉल का स्पेस हट जाए। और इसकी भी सिल हाइट में कर देता हूँ 0, ताकि वो नीचे आ जाए। अब अगर आप लेवल 1 पे देखोगे तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट कटिंग देखोगे, और आप इस पे क्लिक करके इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, अगर आपको 6 इंचेस रखना है तो आप 6 इंचेस रख सकते हो, या आपको कम रखना है 3 इंचेस के अराउंड, तो वो आप 3 इंचेस के अराउंड यहाँ पे रख सकते हो। सेम हेयर, आप इस पे क्लिक करो, यहाँ से इस विटनेस पॉइंट को यहाँ पे लेके आओ, 3 इंचेस रख सकते हो। अगर आपको ये सारी चीजें और डिटेल में सीखनी है तो आप मेरी ऐप के ऊपर जा सकते हो, दीपक वर्मा कैड सॉफ्टवेयर, या फिर web.dpkverma.in को आप विजिट कर सकते हो। वहां पे हमारी क्लासेस चालू हो रखी हैं, आप वहां से भी आप बिल्कुल डीपली हमारे साथ जुड़ के सीख सकते हो। एक एक चीज के बारे में डीप नॉलेज आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। अब जैसे ये है, इसको मेरे को रिनेम करना है। मेरे को ये जो है वो D है, तो एडिट टाइप पे जाओ, इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट करो, आप यहाँ पे लिख दो D, और आप इसे कर सकते हो कि मुझे कितने भी साइज का चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3 फीट मल्टीप्लाई बाय मेरे को 7 फीट का चाहिए, तो 7 फीट, एंड ऐसे मैं कर सकता हूँ। ओके करो, ओके करो। उसके बाद यहाँ पे मेरे को विंडो लगानी है, यहाँ पे D3 लगाना है, तो मैं यहाँ पे डोर लेता हूँ। जो आपका D2 है, ये हो गया D, एक है D1। D1 है आपका जो यहाँ पे हमने दिखाया, D1 है 3 फीट 3 इंचेस का, और D है 3 फीट 6 इंचेस का। जो D हमने लिया था 3 फीट 6 इंचेस हमें लेना था, तो आप उसी डोर को सिलेक्ट करके रीनेम भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने इसको 3 फीट किया ना, एडिट पे जाओ और इसको रीनेम कर दो। यहाँ पे आप कर दो 3 फीट 6 इंचेस बाय 7 फीट। ओके ओके एंड ओके, ये आपका रीनेम हो गया। फिर यहाँ से डोर लो। अब मैं एक नॉर्मल डोर ले लेता हूँ, वो हमारा है 3 फीट 3 इंचेस। अगर मैं D1 की बात करूँ, यहाँ पे ये है 3 फीट 3 इंचेस, तो आप यहाँ से एक डोर लो। 3 फीट 3 इंचेस कितना हो गया? 39 इंचेस के अराउंड मेरा डोर है। 3 फीट हो गया 36 इंचेस, 3 फीट 39 इंचेस। तो यहाँ पे 36 वाला लेता हूँ और एडिट टाइप में जाके डुप्लीकेट क्रिएट करता हूँ, इसको रीनेम करता हूँ, इसको रखता हूँ D1 और इसको करता हूँ 39 इंचेस, ये इस तरीके से। ओके, और यहाँ पे जाके जो हाइट तो ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ 3 फीट एंड 3 इंचेस। तो ये आपका रीनेम हो जाएगा और एक न्यू डोर बन जाएगा। अप्लाई कर दो, फिर एक डुप्लीकेट करो, यहाँ पे कर दो D2 और इसको D2 को मैं कर देता हूँ 3 फीट। तो यहाँ पे आप कर सकते हो 3 फीट का मतलब 36 इंचेस, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो 3 फीट मल्टीप्लाई बाई 7 फीट, इस तरीके से। ओके करो और यहाँ से विड्थ 3 फीट कर दो एंड अप्लाई। फिर एक क्रिएट करो, इसको रीनेम करो यहाँ से D3 और इसको कर दो 2 फीट 6 इंचेस, 2 फीट 6 इंचेस बाय 7 फीट। इस तरीके से सारे डोर मैंने क्रिएट किए। एक बार आप डोर क्रिएट कर लोगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका मैंने डायमेंशन चेंज नहीं किया D3 का, ये कर दो यहाँ पे
2 फीट 6 इंचेस, कुछ इस तरीके से। ओके कर दो और आप ये क्रिएट हो गया। अब जहां जहां पे जो डोर लगाने हैं पहले वो डोर लगा देते हैं। जैसे D3 कहाँ कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे जाओ, इसको फ्लिप करके यहाँ पे लगा दो। एक D3 यहाँ पे फ्लिप करके लगा दो। उसके बाद एक D3 यहाँ पे है, फ्लिप करके लगा दो यहाँ पे। उसके बाद एक D3 कहाँ पे है, कहीं नहीं है। अब D2 पे जाओ, यहाँ पे 3/7 जो D2 है एक आपका यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो डायमेंशन गलत है, स्पेस नहीं है, D2 लगाया हुआ, हम यहाँ पे D3 यूज करेंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे D3 जो टॉयलेट का है D2 लिखा हुआ है बट होना चाहिए D3, 2 फीट 6 इंचेस का आपका डोर। उसके बाद D1 है जो, वो हम लगाएंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से आप सारे डोर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो कि D1 हमने यहाँ पे लगाया और D2 वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं आप अपनी मर्जी से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो कि मान लो मुझे यहाँ पे ऐसे क्रिएट करना है। तो ऑलमोस्ट मैं सारे डोर यहाँ पे लगा चुका हूँ। यहाँ पे एक डबल डोर है, उसके लिए आपको जाना है लोड फैमिली में और अपनी फैमिली इंपोर्ट पे जाके आपको डोर के फोल्डर में जाना है। तो यहाँ से मैं कोई डबल डोर चूज कर लेता हूँ जो भी हमें सही लगे एंड ओपन करें। ओपन करने के बाद आप इस डोर को यहाँ पे बीच में रख सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ये आपने डोर प्लेस किया। अब डोर प्लेस करने के बाद सारे डोर मेरे लग चुके हैं। यहाँ पे टॉयलेट का D3 चाहिए तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ और यहाँ पे पेस्ट मार सकता हूँ कुछ इस तरीके से। तो सभी रूम के ऑलमोस्ट डोर मेरे यहाँ पे हो गए। इस रूम का यहाँ से हो गया और एक D1 यहाँ से है, तो मैं एक D1 जो ये वाला डोर है इसको कॉपी करके यहाँ पे लगा देता हूँ कुछ ऐसे। तो ऑलमोस्ट मेरे सारे डोर यहाँ पे लग चुके हैं। अब एक विंडो लगा देते हैं। यहाँ पे जो विंडो बनी हुई है वो W है, तो यहाँ पे W का एक W है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक W1, W2, W3, तो W और W3 है 4 फीट की और 3 फीट की यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, विंडो लेते हैं और लोड फैमिली पे जाते हैं और बैक पे जाके यहाँ पे विंडो में जाके कोई एक विंडो चूज करते हैं। अगर व्यू के हिसाब से देखें तो ये विंडो यहाँ पे परफेक्ट होती है। आप ये भी चूज कर सकते हो और ये भी चूज कर सकते हो यहाँ पे। तो ये वाली विंडो मान लो मैं यहाँ से ओपन करके लेता हूँ और यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे प्लेस करोगे तो एडजस्टमेंट बाद में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार प्लेस कर दो, ठीक है। W यहाँ पे भी है, उसके बाद W यहाँ पे है इसके यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद और W कहाँ पे है, कहीं नहीं है। उसके बाद W3 है, W3 हो गया आपका। एडिट टाइप पे जाओ, यहाँ पे इसको तो कर दो आप रीनेम करके इसको तो कर दो W और इसका साइज कर दो 4 फीट बाई 4 फीट, 4 फीट, 4 फीट एंड ओके करो। और यहाँ पे जाके आप इसका साइज 4 फीट बाई 4 फीट कर दो, इस तरीके से अप्लाई कर दो एंड ओके। ये आपका 4 फीट बाई 4 फीट हो गया। एडिट टाइप पे जाओ, डुप्लीकेट क्रिएट करो, यहाँ पे कर दो W2 या W3 और इसको कर देंगे हम 3 फीट बाई 4 फीट इस तरीके से एंड ओके करो, अप्लाई कर दो। बट इसको एडिट करके विड्थ को 3 फीट कर दो यहाँ से, ओके। अब W3 कहाँ पे है, एक यहाँ पे है, देखो ये छोटी हो गई ऑटोमेटिकली। और कहाँ पे W3, एक यहाँ पे है, तो ये मैंने प्लेस की यहाँ पे। उसके बाद एक कहाँ पे है, एक W डोर विंडो के साथ यहाँ पे लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक ये और इसी डोर को एक कॉपी करके यहाँ पे। बट यहाँ पे थोड़ा सा डोर मेरे को आगे की तरफ चाहिए, तो इस वाले डोर को मैं कॉपी करके यहाँ पे लगा देता हूँ। अब लगाने से ये विंडो बीच में आ रही है, तो विंडो को मैं जाऊँगा अलाइन कर दो, इससे अलाइन इस तरीके से। अब जितना स्पेस बचता है उसमें देखते हैं कि मेरी विंडो आती है या नहीं। तो डोर, तो ये मेरा डोर यहाँ पे प्लेस हो गया कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे बेडरूम में हमने लगा दिया। अब सारी चीज़ों को आप अलाइन करके एडजस्ट कर सकते हो कि इसके अलाइन मेरे को ये चाहिए। जैसे डोर है, डोर को आपको अलाइन करना है, अंडू, जैसे आपको डोर को अलाइन करना है इससे, तो आप ऐसे भी अलाइन कर सकते हो डोर को। किसी भी चीज़ को अगर आप अलाइन करते हो, किससे अलाइन करना है वो आप अलाइन कर सकते हो यहाँ पे। ये सारी चीज़ें आपकी काम आती है डिटेलिंग में। अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट अगर आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे ये वाली फाइल दिखानी है तो आपको हर एक चीज़ की डिटेलिंग करनी पड़ेगी। अगर आपका मोटिव ये है सिर्फ कि भाई मेरे को तो 3D बनाना सिखाना है,
एलिवेशन कैसे बनेगा उस पर ही ज़्यादा मेहनत करनी है, तो हम भी उसी पर्पज से इस चीज़ को यहाँ पे बना रहे हैं। मेनली हमारा मेहनत रहेगी वो एलिवेशन पे रहेगी कि आपका बाहर का एलिवेशन किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये डिटेलिंग तो आप अपने आप भी कर सकते हो, हमारा मेन मोटिव है बाहर का क्रिएट करना। इसके ऊपर डिटेल वीडियो में दोबारा बता दूंगा कि अंदर की डिटेलिंग कैसे करते हैं, ग्रिड वगैरह किस तरीके से लगाते हैं। अभी हमारा मेन मोटिव है बाहर का एलिवेशन क्रिएट करना। एलिवेशन क्रिएट करने के लिए जरूरी नहीं है कि मेरे को अंदर की ये सारी चीजें भी बनानी थी, नहीं, ये सारी चीजें मैंने आपको सिर्फ बनानी बताई कि किस तरीके से क्रिएट होती हैं और कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। हमारा मोटिव अगर ओनली एलिवेशन है तो हमारी सारी चीजें एलिवेशन से रिलेटेड ही रहेंगी। तो एलिवेशन के लिए अब मैं क्या करता हूं, अब बाहर की चीजों को देखते हैं। यहाँ पे एक मेन गेट ओपन है, जो ये मेन गेट ओपन होगा इसको मान लो मैंने इसको थोड़ा पीछे किया, पीछे करने के बाद अलाइन करो, इससे अलाइन कर दो इस वाले पार्ट को ताकि वो सामने आ जाए। इसको सिलेक्ट करोगे, एक डायमेंशन आ रही है, ये मैंने यहाँ पे रखा मान लो, ये क्लिक किया और ये मेरे को यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मेरे को, ये मैंने डिलीट किया, ये डिस्टेंस मेरे को 8 फीट का चाहिए मान लो। तो ये 8 फीट का डिस्टेंस किस तरीके से आएगा, तो उस डिस्टेंस के लिए मैं इस वाले को लेता हूँ यहाँ पे ऐसे और इसको मैं चेंज कर देता हूँ 8 फीट। तो ये अपने आप ही 8 फीट हो जाएगा। 8 फीट होने के बाद अगर आप 3D पे देखते हो सामने वाली वॉल नीचे की तरफ है, ये 6-6 फीट पे है, तो मुझे ये वाली वॉल नीचे की तरफ करनी है। तो अगर मैं एक ही बारी में करता हूँ तो सारी वॉल नीचे होगी, तो आपको यहाँ पे स्प्लिट एलिमेंट पे जाना है और यहाँ से इस वॉल को कट कर देना है और ऐसे ही कट कर देना है यहाँ से इस वाली वॉल को। जैसे ही आप कट करोगे तो आप इन दोनों वॉल को सिलेक्ट करके इंडिविजुअली, तीनों ही वॉल को बेसिकली आप इसकी हाइट कर दो अनकनेक्टेड और अनकनेक्टेड की हाइट कर दो 6 फीट, तो आपकी तीनों वॉल ही नीचे की तरफ आ जाएंगी। उसके बाद लेवल 1 पे जाओ, हम इसके नीचे फ्लोरिंग कर लेते हैं। फ्लोरिंग करने के लिए आर्किटेक्चर पे जाओ, फ्लोर पे जाओ, फ्लोर आर्किटेक्चरल पे क्लिक करो, यहाँ से एक फ्लोर बाउंड्री टू बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं, फिनिशिंग। फिनिश करने के बाद 3D पे जाओ, नीचे की तरफ फ्लोर बना। अब आप देखोगे जो नीचे की तरफ फ्लोर बना है वो रोड हाइट से आपका जो प्लिंथ लेवल है वो मान लो मैं 2 फीट लेके चल रहा हूँ, तो इस फ्लोर की थिकनेस एडिट टाइप पे जाके 2 फीट की कर दो फ्लोर, 2 फीट फ्लोर एंड ओके करो। एडिट पे जाओ और इसको 2 फीट कर दो, यहाँ से कुछ इस तरीके से 2 फीट एंड ओके। तो आप देखोगे 2 फीट करना है, एडिट 2 इंचेस कर दिया मान लो मैंने, रीनेम करो, यहाँ से 2 फीट करो, ओके। और ये भी ये मैंने 2 इंचेस ही कर दिया, तो ये भी मैं 2 फीट कर देता हूँ, ओके ओके, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब बाहर की ये बाउंड्री भी निकली हुई है, इसको भी साथ में ही क्रिएट कर लेता हूँ। ये छोड़ के 3 फीट का ये वाला व्यू है, ये 3 फीट लेके चलेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, लेवल पे जाता हूँ, मॉडिफाई पे जाओ, स्प्लिट लो, यहाँ से मैं इसे ना 3 फीट पे कट कर दूंगा, यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट 3 फीट जैसी आएगा, क्लिक, ये कट हो गया। और इसको फ्लोर को डबल क्लिक करूंगा, लाइन पे जाऊंगा, यहाँ से इस वाले पॉइंट से मैं एक लाइन आगे की तरफ निकाल लेता हूँ और इसको मैं लेके चलता हूँ मान लो 3 फीट, और इधर की तरफ चलते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करने के बाद मैं इस वाली लाइन को सिलेक्ट करके इससे मिला देता हूँ, ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर ऐसे, एंड इसको करो फिनिश 3D। तो ये मेरा बाहर का बन गया, इसमें हम ये पूरा ये गार्डनिंग वगैरह का काम कर लेंगे, क्लियर है। उसके बाद अब जैसे इस तरीके से चीज़ें हुई हैं, तो नीचे की चीज़ें अगर मैं देखूं तो यहाँ पे वेंटिलेशन भी लगाना है। लेवल 1 पे जाओ, 2x2 का यहाँ पे वेंट मेरे को क्रिएट करना है। तो वेंट क्रिएट करने के लिए आर्किटेक्चर पे जाओ, विंडो पे क्लिक करो, लोड फैमिली पे जाओ, तो यहाँ पे आपको वेंट की टाइप का चीज़ें जो वेंट की तरह होगा तो वो वेंट हम लेंगे। यहाँ पे हम ये वाला यहाँ पे चूज कर सकते हैं, आप इसे सिलेक्ट करें, ओपन करें। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद आप इसे सिलेक्ट करें, एडिट पे क्लिक करें, और एडिट पे क्लिक करने के बाद आप इसे कर दें डुप्लीकेट। आप इसका नाम लिखें V 2 फीट, 2 फीट, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ओके करें और यहाँ से हाइट कर दे 2 फीट और विड्थ कर दे 2 फीट एंड अप्लाई करने के बाद ओके, तो ये आपका 2x2 का बन जाएगा। अब ये प्लेस कहाँ पे करना है, ये विंडो बिल्कुल यहाँ पे है, मॉडिफाई, और यहाँ से आप कर सकते हो ऐसे इसको अटैच। ये आपका बिल्कुल सेंटर में रहेगा और ये आपका भी सेंटर में रहेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सारी चीज़ें ठीक है यहाँ पे।
अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे 3D पे जाओ और हम इस साइज को देखेंगे। ये जो मेरे को हाइट चाहिए, ये सबकी हाइट जो हेड हाइट है वो एक जैसी चाहिए जितनी इसकी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करो, इसको 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 सबको आइसोलेट कर लो, आइसोलेट एलिमेंट। अलाइन पे जाओ, आप देख पा रहे हैं मैं अलाइन का यूज़ कितनी दफ़ा कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, सब एक पोजीशन में अलाइन हो गए। आपको स्मार्टली काम करना है, ठीक है, फालतू मेहनत की जरूरत नहीं है। आप स्मार्टली काम करोगे तो भी आपको बड़े अच्छे से यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। बट अगर एक बार 3D हम देखेंगे तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है। इसको किस तरीके से बनाएं, और इसमें विंडो भी लगानी है। तो इसको करने के लिए जुगाड़ करते हैं। ये वेंट यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपका जो कटिंग प्लेन है उस कटिंग प्लेन इससे ऊपर नीचे है। अब ये जो हाइट है आपकी कितनी हो सकती है, अराउंड 7 फीट से ज़्यादा है। तो अगर आप 6 फीट से ज़्यादा 6.5 फीट के अराउंड होगी, तो मैं इसको सिलेक्ट करके देखूंगा तो यहाँ पे 6 फीट 10 इंच के अराउंड है। तो ये आपका कटिंग प्लेन में नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है व्यू रेंज का, उसके लिए आप लेवल 1 पे जाओ, यहाँ पे व्यू रेंज पे क्लिक करो और यहाँ पे वो रेंज कर दो जैसे 6 फीट 10 इंचज मैंने कर दी मान लो। अप्लाई करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपको वेंट यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। मुझे इस पे फोकस करना है कि ये किस तरीके से बनेगा। अब इसको बनाने के लिए मैं कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करने वाला, मैं सिंपली इस वॉल को कट करूँगा। पहले इस विंडो को थोड़ा इधर करता हूँ और यहाँ से मेरे को ये डोर भी थोड़ा इधर करता हूँ। मुझे ये कट करना है, यहाँ से स्प्लिट एलिमेंट लो। अब ये जो मैं कट करूँगा वो इस वाली वॉल से बिल्कुल एज से मिला के कर दूंगा। यहाँ पे और जूम करो, एक कट मैंने यहाँ पे मार दिया, इसको जूम करो और एक कट आप यहाँ पे मार दो। इस कट करने के बाद जो ये आपका 9 इंचज की वॉल है, इसको मैं एडिट टाइप में जाके डुप्लीकेट पे क्लिक करके इसको कर दूंगा 12 इंचज की वॉल। एंड एडिट पे जाके इसको मैं 12 इंचज कर देता हूँ। 12 इंचज क्यों किया, ताकि ये थोड़ा बाहर की तरफ नजर आए। इसको ओके कर दिया, ये 12 इंचज हो गई, बट ये अंदर की तरफ निकल आई, मेरे को ये बाहर की तरफ करनी है। तो मैं अलाइन करूंगा इससे ये वाला पार्ट। जैसे ये पार्ट अलाइन किया तो क्या हुआ, ये आगे आ गया, इसके साथ ये वॉल भी आगे आ गई। मेरे को ये पीछे करना है, तो इसको मैं कैसे करूं, मैं इसको सिलेक्ट करके एक बार पिन कर दूंगा ताकि ये ना हिले, और अब अलाइन करूंगा इससे ये वाला पार्ट। जैसे ये पार्ट करूंगा तो बिल्कुल एग्जैक्ट ओके हो जाएगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर आप 3D में जाके देखोगे तो निकल आए ना आपका प्यार का पार्ट, और इसमें वेंट भी लगा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला मेरा पार्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया, ये वाला पार्ट क्रिएट है, ठीक है, सारी चीज़ें ओके हैं। उसके बाद और भी चीज़ें देखते हैं जो यहाँ पे क्रिएट करनी है। मेरा फ्रंट पे ज़्यादा ध्यान है, तो फ्रंट पे ही आप फोकस करो किस तरीके से चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, अब उसके बाद चलो, अब नीचे का मेरे को लग रहा है कि अप्रोक्स हो गया है, जो सामने का मेरे को देखना है। हाँ, ये वाला पार्ट और करना है। इस वाले पार्ट को कैसे बनाऊं, जो ये डिज़ाइन बना हुआ है। तो ये डिज़ाइन मैं 3 फीट का लेके चलता हूँ, तो मैं इसको कट कर लेता हूँ इधर 3 फीट पे। क्यों कर रहा हूँ वो भी बताता हूँ। यहाँ से 3 फीट कट कर लेता हूँ मान लो ये, और इधर से भी 3 फीट कट कर लेता हूँ। एक और टूल देखो आप, कटिंग वाला हम कितनी बार यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 12 इंच वाला, जो मैंने 12 इंचज का बनाया था। और इस क्योंकि 9 था तो 3 इंक्रीज करके मैंने 12 कर दिया। ये 4.5 था, तो एडिट टाइप करके इसको मैं डुप्लीकेट क्रिएट करूंगा यहाँ से, और इसको मैं कर दूंगा 4.5 है तो 3 इंक्रीज करके 7.5 इंचज कर देता हूँ, और यहाँ से एडिट पे जाके इसको कर देता हूँ 7.5 इंचज, क्योंकि मैं 3 इंचज ही बढ़ा रहा हूँ। जैसे क्लिक किया यहाँ पे आ गया। अब इसको सिलेक्ट करो, लॉक कर दो, इसको सिलेक्ट करो, लॉक कर दो, और अलाइन पे जाके इससे अलाइन कर दो ये, और उसके बाद दोबारा लाइन पे क्लिक करो, इससे अलाइन कर दो ये। अब आप देखोगे विदाउट एनी कटिंग आपने ये वॉल बाहर निकाल दी। बिल्कुल ईजिली आप इन सब चीज़ों को कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। अब इसमें कटिंग करना भी बहुत ईजी है। कैसे कटिंग करोगे, आर्किटेक्चर पे जाओ, वॉल पे क्लिक करो, वॉल रिविल ले लो। यहाँ से वॉल रिविल लेने के बाद यहाँ पे एडिट पे जाओ, इसको कर दो डिफॉल्ट से 1 ब्रिक की शेप, एंड कर दो ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे आओ, यहाँ पे आने के बाद एक क्लिक कर दो। ऐसे क्लिक करने के बाद ये कटिंग आई, इस कटिंग को सिलेक्ट करो, ऐड और रिमूव वॉल पे क्लिक करो, ये वाली वॉल भी ऐड कर दो, ये आपकी ऐड हो गई। इसको सिलेक्ट करो और नीचे से हाइट दे दो कि मेरे को 6 इंचज की हाइट देनी है, ये 6 इंचज की हाइट भी आ गई। अब मैं सामने चला गया,
और सामने जाके इसको सेलेक्ट किया और इसको अब हम कर देंगे एरे। एरे पे क्लिक करो, 6 इंचेस के गैप पे करना है, तो यहाँ से क्लिक करके ऊपर आ जाओ 9 इंचेस, तो 6 इंचेस के गैप पे आ जाएगा। और ऐसी ऐसी मुझे कितनी चाहिए, मान लो मैंने 10 कर दिया, अब 10 में यहाँ तक आया, आप दोबारा चेंज कर दो 12 में यहाँ तक, ठीक है। अगर आप 13 भी करोगे तो भी आपकी एक और आ जाएगी ऊपर की तरफ, बढ़िया है। आपका ये 3D पे जाओ तो आप देखोगे इस तरीके से ये सारी कटिंग यहाँ पे हो गई है, क्लियर है। अब आप इनका मटेरियल भी साथ के साथ चेंज कर सकते हो, एक और मटेरियल अलग है ना, तो सारी चीजें आपको अलग अलग दिखाई देंगी। तो ये वॉल अलग से बनाई थी, एडिट टाइप पे जाओ, एडिट पे क्लिक करो, मटेरियल पे जाओ, एक और मटेरियल क्रिएट कर दो, मान लो इसी का डुप्लीकेट भी कर सकते हो, इस पे राइट क्लिक करो, डुप्लीकेट मटेरियल, और इसको कर दो वॉल डार्क। अब इस वॉल डार्क के लिए मैंने यहाँ से कोई भी एक डार्क कलर ले लिया, फॉर एग्जांपल थोड़ा क्रीमिश टाइप या जैसे भी, थोड़ा ये डार्क कलर, एंड ओके 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 करोगे तो आप देखोगे ये कलर इस पे आ गया। सेम कलर मैं इस पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, एडिट टाइप, एडिट, और यहाँ पे ये वाला कलर मेरा अप्लाई हो जाएगा। चीज़ें आपको बिल्कुल अलग अलग यहाँ पे दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। ये भी आपका वॉल डार्क था, ये लगा दिया, बट इसके ऊपर मेरे को ब्रिक का टेक्सचर चाहिए, तो मॉडिफाई में मैनेज पे जाओ, मटेरियल्स पे जाओ, एक और मटेरियल क्रिएट कर लो। फॉर एग्जांपल इसका ही डुप्लीकेट क्रिएट कर लिया, इसको नाम कर दो ब्रिक वॉल, इसको 2 कर दिया मान लो, रीनेम करके 02, इसको 3 कर दो, राइट क्लिक, रीनेम 03, और इसको कर दो वॉल ब्रिक। वॉल ब्रिक पे जाके यहाँ पे अपीयरेंस इमेज पे क्लिक करो, और यहाँ से हम एक इमेज चूज करेंगे। उसके लिए आप टेक्सचर्स पे जाओ, और एक मैं ब्रिक वाला कोई भी डिज़ाइन यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, कोई भी ब्रिक से रिलेटेड अगर मेरे पास डिज़ाइन है, फॉर एग्जांपल ये ब्रिक लिया, ओपन करो, इसको कर दो अप्लाई एंड ओके। ओके करने के बाद आप इसके एक ही फेस पे आपको करना है, तो आप मॉडिफाई पे जाओ, यहाँ पे आपको क्लिक करना है पेंट पे, पेंट पे क्लिक करके ये ब्रिक मटेरियल लो और इसके ऊपर अप्लाई कर दो। देखने के लिए आप इसे टेक्सचर कर दो, यहाँ पे टेक्सचर दिखाई देगा। चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए मटेरियल पे जाओ, उसके इस इमेज की मटेरियल पे क्लिक करो, और यहाँ से इसका साइज बढ़ा दो। साइज मान लो मैंने कर दिया यहाँ से बड़ा करके 4 फीट, अप्लाई अप्लाई 4 फीट हुआ है, इंचेस हुआ है, 4 इंचेस हो गया, तो आप इसे 4 फीट कर दो, डन, अप्लाई। तो देखो आपकी ब्रिक वॉल भी यहाँ पे बड़ी बड़ी दिखाई दे गई, और यही चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो साइड वाली वॉल पे भी। पेंट लिया, ब्रिक वॉल अंडू, इस वाली फेस पे, यहाँ पे इस वाले फेस पे अप्लाई कर दो, ताकि आपको दोनों तरफ ही अच्छे से दिखाई दे। ये लो जी, यहाँ पे हमने ये अप्लाई कर दिया कुछ इस तरीके से। तो हमारा ये भी हो गया, सामने का ये भी हो गया। यहाँ पे देखोगे 2 कॉलम लगाने हैं, तो लेवल 1 पे जाओ। अब कॉलम जो लगेगा, एक तो बिल्कुल इसके सामने लगेगा, बट छज्जे के नीचे लगेगा, तो कॉलम लगेगा छज्जा बनने के बाद। तो अब मैं क्या करता हूँ, एलिवेशन पे जाता हूँ और एक एलिवेशन और क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे लेवल, एक लेवल और क्रिएट कर लेता हूँ ऐसे, और इसकी हाइट कर देता हूँ 10 फीट, इस तरीके से। 10 फीट नहीं, 20 फीट, ये भी 10 फीट गया। आप इसे रीनेम भी कर सकते हो, आप इसे क्लिक करो, आप इसे करो 01, ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल या ग्राउंड फ्लोर आप नाम रख सकते हो। इसको आप यस करेंगे ताकि यहाँ पे भी रीनेम हो जाए। यहाँ पे आप कर सकते हो 02 फर्स्ट फ्लोर, इसको आप कर सकते हो 03 टेरेस, और एक आप लेवल नीचे क्रिएट कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ऐसे, इस तरीके से। एक लेवल आप नीचे क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे ऐसे, और इसको कर सकते हो रोड लेवल के लिए -2 फीट। -2 फीट पे आपका आएगा, और इस क्लिक करो तो ये ऐसे हो जाएगा। तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो रोड लेवल, इस तरीके से, और यस कर दो, तो आपका ये रोड लेवल हो गया। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल। इस तरीके से आप लेवल को क्रिएट करो। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा।
सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, इसको कॉपी करो, पेस्ट पे जाओ, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल पे क्लिक करो और फर्स्ट फ्लोर पे पेस्ट कर दो, ओके कर दो। तो आप देखोगे 3D पे जाके ये आपका फर्स्ट फ्लोर पे पेस्ट हो गया। फ्लोर इतना बड़ा नहीं चाहिए तो फ्लोर को हम सिलेक्ट करेंगे, एडिट टाइप में जाएंगे, रीनेम करेंगे, 4 इंच का मैं फ्लोर रखूंगा, 4 इंच मान लो फ्लोर मैंने यहाँ पे किया, ओके। एडिट पे जाओ और यहाँ पे आप 4 इंच का फ्लोर कर दो और इसका मटेरियल भी वॉल वाला कर देते हैं हम, बाद में सरफेस के अकॉर्डिंग हम मटेरियल को चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि ऐसा ही एक ही टाइप का कलर हमें दिखना चाहिए। और इसको भी एडिट टाइप में जाके हम इसका मटेरियल भी सेम कर देते हैं इस तरीके से, और इस मटेरियल को थोड़ा सा यहाँ पे शेडेड करते हैं तो आपका इस तरीके से दिखाई देगा। शेडेड में आपको ये टेक्सचर दिखाई नहीं देता। अब आप देखो नीचे और ऊपर का सेम आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, जो ये आपका फ्लोर आगे की तरफ आया हुआ है ये मेरे को यहाँ पे नहीं चाहिए। ये आप देखोगे यहाँ पे अगर जूम करके तो ये 3 फीट 6 इंचेस की वाइड बालकनी है बस। तो आप इस फ्लोर को डबल क्लिक करो, लेवल ग्राउंड लेवल पे जाओ और यहाँ से इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, इसको आपस में मिलाओ कुछ इस तरीके से, ठीक है। मिलाने के बाद इसको डिलीट करो बाहर, इसको सिलेक्ट करो और इसको थोड़ा अंदर की तरफ लेके जाओ और ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक इसे 3 फीट 6 इंचेस करो, 3 फीट 6 इंचेस, ओके। एंड अब करो फिनिश। फिनिश करने के बाद अटैच का ऑप्शन आए तो डोंट अटैच करो एंड फिनिश। ये इस तरीके से आ जाएगा। ये वॉल डिलीट कर दो, ये वॉल डिलीट कर दो, नहीं चाहिए, ये वॉल डिलीट कर दो, नहीं चाहिए, इस तरीके से। ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा, इसको डिलीट कर दो, नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें एज इट इज ऊपर बन जाएगी। इसी फ्लोर को आप दोबारा से कॉपी करके पेस्ट कर दो टेरिस पे, तो ये टेरिस पे आपका यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब नीचे का मेरे को इस तरीके से बाउंड्री बनानी है। अब थोड़ा 3D पे चलते हैं कि इस तरीके से बाउंड्री चाहिए। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे जाऊँगा। फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद मैं यहाँ से वॉल लूँगा, मान लो मैं 4.5 इंचेस की, बट इसे अनकनेक्टेड करके मैं इसकी हाइट रखूँगा मान लो अराउंड 1 फीट। चेंज करनी है चेंज कर देंगे बाद में। और इसको मैं यहाँ से ऐसे बनाना स्टार्ट करूँगा क्योंकि इसी के ऊपर तो मेरी रेलिंग आएगी ना बाद में। ये मान लो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। 3D पे जाओ, 3D पे जाने के बाद कुछ इस तरीके से आया। यहाँ पे देखो तो विंडो के यहाँ तक मेरा ऊपर तक है 3 फीट तक। तो मैं इसको यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे जाके इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको कट कर दूंगा विंडो के सामने तक, यहाँ पे ऐसे। और इसको सिलेक्ट करके इसकी हाइट कर दूंगा यहाँ पे 3 फीट और इसकी भी हाइट कर दूंगा यहाँ पे 3 फीट। तो दोनों की हाइट यहाँ पे 3 फीट हो जाएगी। ये इस तरीके से ये वाला प्रोविज़न बन जाएगा। यहाँ पे मेरे को रेलिंग चाहिए और यहाँ तक आपको रेलिंग चाहिए। इसके नीचे कॉलम लगा देते हैं। कॉलम लगाने के लिए मैं ग्राउंड फ्लोर पे चलता हूँ। ऊपर का मेरे को छज्जा नहीं दिख रहा। छज्जा देखने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाओ अंडर ले पे, इसको मैं दिखा दूँ फर्स्ट फ्लोर, ताकि फर्स्ट फ्लोर का छज्जा नज़र आ जाए। अब आप आर्किटेक्चर पे जाओ, कंपोनेंट कॉलम पे जाओ, आर्किटेक्चरल कॉलम, रेक्टेंगुलर कॉलम आएगा। एडिट टाइप पे जाओ। एडिट टाइप पे जाने के बाद डुप्लीकेट क्रिएट करो। वॉल के साइज का कॉलम है तो 9 इंचेस बाय 9 इंचेस का मैं एक कॉलम लूंगा यहाँ पे, ओके। साइज का कर दो 9 इंचेस, ये भी विड्थ कर दो यहाँ पे 9 इंचेस, ओके करोगे। ओके करके एक कॉलम आपका यहाँ पे लग जाएगा और एक कॉलम मेरे को लगाना है इस वॉल के सामने, तो एक कॉलम मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। 3D पे जाओ तो आपके यहाँ पे 2 कॉलम लग गए। अब इस कॉलम को सिलेक्ट करो, ये देखो ऊपर तक आ रहा है, तो अटैच टॉप बेस पे क्लिक करके इस पे क्लिक कर दो, वो अटैच हो जाएगा। और इसको भी अटैच टॉप बेस करके इस पे क्लिक कर दो, वो अटैच हो जाएगा। और इनके मटेरियल भी आप एडिट टाइप पे जाके आप मटेरियल वॉल के लगा सकते हो, जो आपने वॉल का नॉर्मल मटेरियल लिया है, ताकि सेम नजर आए यहाँ पे कुछ ऐसे। अब वॉल में भी यहाँ पे देखो कॉलम में भी 2 मटेरियल हैं, तो मेरे को दूसरे वाले लगाना है, तो क्लिक करो, एडिट टाइप पे जाओ और इसके अंदर मैं डार्क वाला लगाऊंगा, वॉल डार्क एंड ओके। तो दोनों आपकी वॉल डार्क हो जाएंगी। ये वाली वॉल पे भी मेरे को डार्क मटेरियल चाहिए, तो इस वाली वॉल पे मैं पेंट कर सकता हूँ, क्योंकि ये वाली वॉल और भी कहीं पे भी है, तो वॉल डार्क मैं यहाँ पे ये पेंट कर सकता हूँ। तो आप देखोगे ये पूरा वॉल डार्क पेंट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। क्लियर? यहाँ पे भी पेंट करना है तो यहाँ पे भी हम पेंट कर सकते हैं वॉल डार्क का कुछ ऐसे। ओके, उसके बाद इतना पार्ट क्लियर। इस वाले पार्ट पे भी मेरे को वॉल डार्क करना है, तो इस वाले पार्ट पे भी मैं वॉल डार्क और इस वाले पे भी मैं डार्क कर दूंगा,
ताकि मेरे को चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी दिखाई दे जैसी मैं देखना चाहता हूँ। इस पे भी वॉल डार्क करना है तो मैं पेंट करके भी बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे भी वॉल डार्क आप कर सकते हो, यहाँ पे भी आप वॉल डार्क कर लो इस तरीके से। चलो ये करने के बाद अब जो ये वाली वॉल है इस पे भी डार्क ही कलर है तो ये भी मैं डार्क ही करता हूँ। ये तो जी डार्क कलर हो गया यहाँ पे। चलो उसके बाद यहाँ पे रेलिंग लगानी है। रेलिंग लगाने के लिए मैं चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे और यहाँ से आर्किटेक्चर, रेलिंग, स्केच रेलिंग, स्केच पाथ में जाके मान लो मैं कोई पाइप टाइप रेलिंग ले लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आओ, इसके सेंटर में आओगे, फिर इधर आप टर्न करो। इस तरीके से आप यहाँ पे रेलिंग लगा सकते हो कि मुझे यहाँ तक रेलिंग चाहिए। फिनिश करो, 3D पे जाओ तो आपकी इस तरीके से रेलिंग आ जाएगी। अब जैसे ये रेलिंग आई, अब इस रेलिंग में ये भी एक डिज़ाइन है, ऊपर की तरफ भी एक डिज़ाइन है, तो मेरे को ऊपर भी ये सारी चीज़ें क्रिएट करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे सेम है ऊपर भी लगभग, तो मैं इस रेलिंग को भी और इसको भी सिलेक्ट करके और नीचे वाले पार्ट को भी सिलेक्ट करके सब कुछ एज इट इज सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल टेरिस पे मैंने कॉपी कर दिया। ये देखो आपका इस तरीके से आ गया। अब टेरिस को मैं थोड़ा अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकता हूँ। 3D पे जाऊँ, यहाँ पे साइड वाले को भी कॉपी कर लो, इस वाले पार्ट को भी कॉपी पेस्ट अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल, टेरिस पे गए, ओके। फिर यहाँ पे टेरिस पे जाके आप इसको सिलेक्ट करो, इसको आपको वहाँ तक चाहिए, मॉडिफाई अलाइन, यहाँ तक अलाइन कर दो इस वाले पार्ट तक। उसके बाद ये अलाइन करना है, उसके बाद दोबारा अलाइन लो, यहाँ तक अलाइन कर दो इस वाले पार्ट तक। उसके बाद इसको सिलेक्ट करो और सेम आप इसको यहाँ से रन कर सकते हो ऐसे। ये आपकी बाउंड्री बन जाएगी ऊपर की। इस तरीके से 3D पे जाओ। अब यहाँ पे आप देखोगे ये आपका यहाँ से छोटा हो गया, ठीक है। मान लो मेरे को रेलिंग चाहिए यहीं तक, ऐसी रेलिंग चाहिए, इसके बाद का पार्ट मेरे को थोड़ा बड़ा चाहिए, तो आप टेरिस पे जाओ और यहाँ पे जाके आप इसे स्प्लिट कर दो कि मुझे रेलिंग यहाँ तक स्प्लिट करनी है। इसको सिलेक्ट करो, इसकी हाइट कर दो 3 फीट तक और इसकी भी हाइट कर दो 3 फीट तक यहाँ पे ऐसे। और 3D पे जाओगे तो इस तरीके से आपका बाहर का डिज़ाइन ऐसे क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ वाले डिज़ाइन में क्या है कि ये वाला पार्ट थोड़ा आगे तक है, डोर के पास तक। तो टेरिस पे जाओ, यहाँ पे मेरे को डोर दिखाई करना है तो अंडर ले पे जाओ और इसको फर्स्ट फ्लोर कर दो ताकि वो नीचे का डोर वगैरह मेरे को दिखाई दे। अब मैं क्या करूँगा, रेलिंग को सिलेक्ट करो, एडिट पाथ करो, सिलेक्ट करके इसको पीछे तक ले जाओ कि मुझे यहाँ तक चाहिए और इसको कर दो फिनिश। और अपनी वॉल को सिलेक्ट, इसको वॉल को सिलेक्ट करो, इस वॉल को भी पीछे तक ले जाओ कि यहाँ तक चाहिए और इस वॉल को सिलेक्ट करके फिर यहाँ तक ले जाओ। तो आप देखोगे ऊपर वाला जो पार्ट है वो आगे तक एक्सटेंड हो गया। अब इसके बाद जितने भी आपको चेंजेस वगैरह करने हैं बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। कैसे कैसे कर सकते हो बताता हूँ। जैसे मेरे को ये वॉल नहीं देखनी, आप इन सभी वॉल को सिलेक्ट करो कंट्रोल प्रेस करके, मेरे को यहाँ पे वॉल दिखनी नहीं चाहिए। इस तरीके से आप सिलेक्ट करो, कंट्रोल प्रेस करके मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो। अटैच टॉप बेस पे क्लिक करो और इस रूफ को सिलेक्ट करके वो अटैच हो जाएगा। एक भी वॉल यहाँ पे ऊपर की तरफ दिखाई नहीं देगी, जो भी दिखाई दे आप उसे सिलेक्ट करो और अटैच टॉप बेस कर दो, अटैच टॉप बेस, और आप ये वाला रूफ सिलेक्ट कर दो तो ऊपर कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा, प्लेन रूफ नजर आएगी। सामने आओ। अब क्या क्या छोटी छोटी जो चेंजेस जो आप हमें करने हैं उस पर ध्यान दे लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला पार्ट बनाना है, यहाँ पे ये वाला पार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक पेंट कर लेते हैं पहले डार्क वाला इसके ऊपर ऐसे ताकि ये इक्वल दिखे। अब ये वाला पार्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये वाला पार्ट है, इसी पार्ट को इसके ऊपर हम एक और क्रिएट कर सकते हैं छोटा सा पार्ट, या फिर इसी को कट कर सकते हैं। तो जैसे ऊपर का ये डिज़ाइन भी क्रिएट करना है, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ है, तो इसको क्रिएट करने के लिए या तो आप एक और इसके ऊपर क्रिएट कर लो। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे ये 1 फीट तक मैंने यहाँ पे किया, तो आप टेरिस पे जाओ इस तरीके से और मैं यहाँ से लेता हूँ वॉल लेता हूँ फॉर एग्जांपल 4.5 इंचेस है, तो टाइप एडिट टाइप पे जाके डुप्लीकेट क्रिएट करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 3 इंचेस वॉल। 3 इंचेस की मान लो, यहाँ पे मान लो मैंने वॉल की 3 इंचेस, और इसको मैं मटेरियल दे देता हूँ वॉल डार्क का एंड ओके और इसकी हाइट जो मैं दे देता हूँ वो देता हूँ अराउंड
टोटल 1 फीट ही दे देता हूँ, बट इसका मैं बेस ऑफसेट दे देता हूँ 1 फीट ऊपर से, ऐसे। ठीक है, अब बनेगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इसी के ऊपर मेरे को टेरिस पे बनानी है और मेरे को इसके बीच से स्टार्ट करनी है। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो कुछ ऐसे, और इसको मैं लोकेशन लाइन कर दूंगा वॉल सेंटर लाइन, ताकि ये सेंटर से स्टार्ट हो। आप ऐसे आओ यहाँ पे सेंटर पे, इधर कनेक्ट कर जाओ, और इधर भी मान लो मुझे इतनी ही चाहिए जितनी मैंने इधर की, इधर भी इतनी चाहिए, तो आप सेम रख सकते हो। इस तरीके से आप 3D पे जाके देखोगे तो देखो ऊपर आपका चीज़ें यहाँ पे बन गई हैं। अब आप यहाँ से एक मटेरियल लो, जैसे 3 फीट किया ना, थोड़ा अंदर की तरफ है, तो आप मॉडिफाई पे जाओ, पेंट पे क्लिक करो, वाइट पेंट करना है मेरे को इसके ऊपर, ये वाइट चाहिए। ठीक है, नहीं ये नहीं चाहिए वाइट, नीचे वाला वाइट चाहिए। तो ये वाला मान लो मैंने वाइट कर दिया, क्लिक करो, ये पूरा वाइट किया, यहाँ से ये भी वाइट किया, और ये मेरा यहाँ पे डार्क है। कुछ इस तरीके से आपके डिज़ाइन क्रिएट हो सकते हैं, और आपकी मर्जी है फिर, ये तो चाहे आप कितना भी आगे पीछे कर लो, जो भी डिज़ाइन आप चेंज करना चाहते हो वो चेंज डिज़ाइन आप रख सकते हो। थोड़ा बड़ा करना है, बड़ा उसको हाइट रख सकते हो। आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को किस तरीके से यहाँ पे करना पसंद करते हो। क्लियर है? चलो अब कुछ कुछ डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक वाइट कलर का डिज़ाइन है, इसके ऊपर भी एक बाउंड्री पे, यहाँ पे भी बाउंड्री पे वाइट कलर है, ये कैसे लगाएंगे? इसको लगाने के लिए अब हम यूज़ करेंगे अपनी फैमिली। कंपोनेंट पे क्लिक करो, कंपोनेंट पे जाओ, मॉडल इन प्लेस पे क्लिक करो, और यहाँ से हम कर लेते हैं जेनेरिक मॉडल। ओके करो, देन ओके। ओके करने के बाद किस चीज़ से बनेगी ये? अब इस चीज़ को बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्वीप का। स्वीप लो, पिक पाथ करो, ये पाथ आप पिक कर लो, ये फिनिश, सेलेक्ट प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल, फ्रंट पे चले जाओ, यहाँ पे सामने थोड़ा सा इसे जूम करो, थोड़ा सा आप इसे वायर फ्रेम कर सकते हैं। तो सामने से जाके देखोगे तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल क्रिएट करना है, और इतनी बड़ी आपकी वॉल है। तो आप एक लाइन लो, यहाँ तक 1 इंच आप बाहर निकाल दो, ऊपर जाओ 1 इंच आप ऊपर कर दो, फिर आप इधर आओ और ऐसे प्रोफाइल क्रिएट करो। अगर आप 3D पे जाके देखोगे इसे तो आप देखोगे मैंने कुछ ऐसा प्रोफाइल क्रिएट किया है। थोड़ा सा इसको आप फिलिट कर दो, थोड़ा स्मूथ करने के लिए। ये लो जी, हल्का सा मान लो मैंने फिलिट कर दिया, हल्का सा मान लो नीचे से फिलिट कर दिया, ऐसे। फिनिश एंड फिनिश। तो आप देखोगे इसके ऊपर इस तरीके की एक पट्टी आ गई, और इसको भी आप मटेरियल पे जाके वाइट कलर का मटेरियल डाल सकते हो। तो आप देखोगे इस तरीके का इसका मटेरियल आ गया, ऐसे। क्लियर है? यही चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। स्वीप पे क्लिक करो, पिक प्रोफाइल, ये प्रोफाइल पिक किया, फिनिश करो, सिलेक्ट प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल, प्रोफाइल को एडिट करना है, सामने चले जाओ, सामने जाने के बाद यहाँ से आप चीज़ों को देखो, और लाइन की हेल्प से आप इसको क्रिएट करो। आपको यहाँ से एक लाइन चाहिए यहाँ तक, फिर आगे 1 इंच तक लाइन चाहिए, फिर हाइट पे 1 इंच चाहिए, फिर आप इधर आओ और इसको ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने के बाद फिर आप यहाँ से फिलेट लो, और आप इस तरीके से इसको फिलेट कर सकते हो। ऐसे करने के बाद फिनिश, 3D पे जाके देखोगे तो आपका बिल्कुल अच्छे से ये क्रिएट हो जाएगा, और इसको फिर आप मटेरियल डाल सकते हो जो भी आपका मन करे। वॉल का डालना है तो आप वॉल का मटेरियल डाल सकते हो। ऐसे करके आप यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हो, और हर जगह पे भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो चलो अब यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और उसके बाद फ्रंट का यहाँ पे सीन को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, किससे क्रिएट कर सकते हैं हम यहाँ पे, एक सेकेंड। अब यहाँ पे क्रिएट करने के लिए हम आर्किटेक्चर पे जाते हैं, दोबारा कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, दोबारा से हम करते हैं यहाँ पे जेनेरिक मॉडल। ओके, ओके करो। ओके करने के बाद अब इसके ऊपर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, वही आप यूज करो स्वीप। स्वीप कमांड आपकी बहुत हेल्प करेगी कि आपने यहाँ पे ये क्रिएट किया, फिर इसको सिलेक्ट करो, देन फिनिश। फिनिश के बाद एडिट प्रोफाइल, आपको सिर्फ यहाँ पे प्रोफाइल को एडिट करना है। यहाँ पे आप सामने की तरफ चले जाओ, यहाँ पे जूम करो, इस तरीके से एक लाइन को यहाँ तक लाओ, फिर 1 इंच आप आगे जा सकते हो, वहाँ पे 1 इंच, फिर यहाँ से वापस आने के बाद दोबारा आप यहाँ से फिलेट आर्क कर दो,
कि मुझे थोड़ा सा आपको इस तरीके से फिलेट चाहिए। उसके बाद फिनिश 3D, ये आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके से आपका आ जाएगा। ये फिनिशिंग काफ़ी सही लगती है, और इसको भी आप यहाँ पे मटेरियल पे जाके ये वॉल वाइट वाला आप यहाँ पे मटेरियल दे सकते हो, ताकि उसी तरीके का आपका यहाँ पे मटेरियल आ जाए। उसके बाद सामने का रेडी करते हैं। सबसे पहले रेडी करते हैं ये वाला पार्ट। फिनिश मॉडल करो, यहाँ पे जाओ। इस वाले पार्ट पे भी ये कटिंग है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके पहले तो यहाँ पे ना स्लोप बना देते हैं। स्लोप बनाने के लिए भी आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, दोबारा से आप यहाँ पे क्लिक करो जेनेरिक मॉडल, ओके। एक्सट्रूड से हो जाएगा, सेट करो पीके प्लेन, ओके। इस वाले प्लेन को सिलेक्ट कर लो, फिर लाइन की हेल्प से इसके सामने इस तरीके से एक लाइन लगा दो कि मेरे को कितना आगे जाना है, और फिर इसको यहाँ से क्लोज कर दो, फिनिश करो, और फिनिश करने के बाद इसको यहाँ तक ले आओ कुछ इस तरीके से कि मुझे यहाँ से चाहिए। तो इस तरीके से आपका स्लोप आ जाएगा। स्लोप बनने के बाद यहाँ पे फिनिश करो। फिनिश करने के बाद अभी इसके अंदर मेरे को होल भी करना है इस फ्लोर के अंदर, बट हाफ होल होगा, कंप्लीट नहीं होगा। किससे करूंगा? दोबारा से, या तो मॉडल इन प्लेस में दोबारा जाओ, या फिर इसी को एडिट फैमिली कर दो, ताकि इसी की फैमिली में ही हम क्रिएट कर पाए। अब हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे वॉइड एक्सट्रूजन। आप इस पे क्लिक करें, वर्ड एक्सट्रूजन क्लिक करूंगा। यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे मैं जाता हूँ, ऊपर रेक्टेंगल लेता हूँ और ऑफसेट लेता हूँ फॉर एग्जांपल 4 इंचेस का। क्लोज करता हूँ, पहले ग्राउंड लेवल पे ही जाके तब एक्सट्रूजन लेता हूँ, वर्ड एक्सट्रूजन। अब लेता हूँ रेक्टेंगल, ऑफसेट लेता हूँ 4 इंचेस। कर क्या रहा हूँ मैं, यहाँ से बना रहा हूँ और स्पेस प्रेस करूंगा तो अंदर की तरफ आ जाएगा। ये इस तरीके से चाहिए और इसको मैं आगे की तरफ कर दूंगा। फिनिश करो, 3D पे जाओ, तो इस तरीके से प्रोफाइल बना, और इसको सामने से जाके मैं सिलेक्ट करके इसको नीचे तक कर देता हूँ, ड्रैग करके यहाँ से ये ऊपर, ये नीचे तक एक्सट्रूजन स्टार्ट, -1 फीट 8 इंचेस कर दो, ताकि वो अगर मैं यहाँ पे वायर फ्रेम देखूं तो वो नीचे तक आ जाए। ये मैंने क्यों किया है, अगर मैं 3D में जाके आपको दिखाऊं तो बेसिकली मुझे इतना पार्ट वॉइड एक्सट्रूजन वाला इसमें से कट करना है। और ये कट कैसे होगा, बनाने के बाद मॉडिफाई पे जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन है कट ज्योमेट्री, आप इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करके यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो वो उसमें से कट हो जाएगा। देखो हो गया ना आपका इस तरीके से कट। इसके अंदर आपको क्या करना है, गार्डनिंग वगैरह का काम करना है, बट उससे पहले बाउंड्री भी तो बनानी है ना। वही चीज दोबारा से क्रिएट पे जाओ, स्वीप पे क्लिक करो, पिक पाथ। अब इतनी बार मैं स्वीप यूज कर चुका हूं तो आपको तो आइडिया लग ही गया होगा कि स्वीप किस तरीके से काम कर सकता है। तो ये सिलेक्ट किया, फिनिश किया, एडिट प्रोफाइल करो। अब प्रोफाइल बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्रंट पे चले जाओ। जैसे आप यहाँ पे आओगे तो आपको जो प्रोफाइल बनाना है यहाँ पे, अब वायर फ्रेम कर लो ताकि आपको अंदर का दिखाई दे। तो ये लाइन मेरे को यहाँ तक चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगा, लाइन लूंगा। यहाँ पे तो इतना ही चाहिए मुझे, बट यहाँ पे थोड़ा सा आगे 1 इंच निकालना है, तो यहाँ से 1 इंच ऊपर 1 इंच निकाल दो, और यहाँ से आगे इसको ज्वाइन कर दो। बाहर का राउंड करना है। जितना डिटेल में काम करोगे उतनी रेंडरिंग आपकी बेहतर बनेगी। फिनिश, फिनिश 3D, एक और बार फिनिश, ये आप देखोगे यहाँ पे शेडेड, तो इस तरीके से आपका ये डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसको दोबारा से डबल क्लिक करो, इसको सिलेक्ट करो, इसको मटेरियल भी मैं वही वॉल वाइट वाला दे देता हूँ इस तरीके से। क्लियर है? अब यहाँ पे ये वाले बाउंड्री क्रिएट करनी है, दोबारा से मैं फिनिश करता हूँ। अब इसको मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ से, ये मुझे क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस वाली वॉल को थोड़ा अंदर की तरफ किया गया है, और इस वाली वॉल पे डिजाइन बनाए गए हैं। कोई बात नहीं, इस वाली वॉल को हम थोड़ा सा अंदर की तरफ कर देंगे। किससे होगा, इसी पे चले जाओ, दोबारा इसी पे डबल क्लिक कर देते हैं। ये भी होगा वर्ड एक्सट्रूजन से। ये लो जी, वर्ड एक्सट्रूजन ले लिया, सेट करो पीके प्लेन, ओके। जितनी बार आप देखोगे बार बार रिपीट वे में, उतनी चीजें आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिलेंगी। आपको सामने जाना है यहाँ पे, और सामने जाने के बाद यहाँ से मैं चाहता हूं कि यहाँ से मैं ये क्रिएट करूँ डिजाइन। इस वाले को सिलेक्ट करके ऊपर से जो डिस्टेंस है यहाँ से मैं दे दूं 1 फीट का। ये मुझे ऊपर 1 फीट का चाहिए, और ये सिलेक्ट करके जो नीचे से इसका डिस्टेंस है, ये मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रख देता हूं कोई अराउंड 2 फीट 6 इंचेस।
कुछ ऐसे, ठीक है। इतना मेरे को डिजाइन चाहिए यहाँ पे, और इतना डिजाइन भी वॉइड एक्सट्रूजन है ना, तो मैं अब इसको करता हूँ फिनिश, और फिनिश करके जो ये है बाहर की तरफ, ये तो हो गया, ये माइनस, वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव में मेरे को चाहिए, मान लो कितना, 9 इंचेस की वॉल है ना, तो इसको कर देता हूँ मैं कोई अराउंड 4 इंचेस के अराउंड बस। तो ये मेरा पॉजिटिव 4 इंचेस हो गया। होगा क्या, कट पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करके इस पे क्लिक करो, होगी कट ज्योमेट्री। ये इस तरीके से कट हो गया। बट एक चीज क्या हुई, ये कट तो हो गया, बट ये वाला पोर्शन कट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये वाली वॉल तो इसके साथ थी ना, ये वाला पोर्शन। अब सारी चीजें मेरे को दोबारा करनी पड़ेंगी। दोबारा अंडू करो, दोबारा अंडू, पीछे आया, मैं बैक यहाँ पे क्रॉस करके मॉडल पे चले जाऊं। अब मैं क्या करूंगा, देखो एक और फिनिश मॉडल कर दिया। ये वॉल आगे तक है और ये वॉल यहां तक है, बट ये वॉल मेरे को सामने तक आगे तक चाहिए। तो क्या करता हूं, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है वॉल ज्वाइन, आप क्लिक करो, इस ज्वाइन पे क्लिक करो और इस ज्वाइन को नेक्स्ट कर दो। जैसे ही नेक्स्ट करोगे अब आप वॉल देखोगे ये आगे तक आ गई, ये इतनी रह गई आपके यहाँ पे। अब सेम चीजें मैं इसके साथ दोबारा से करूंगा, वही इसी पे मान लो मैं डबल क्लिक करता हूँ बार बार जाने की बजाय। क्रिएट पे क्लिक करो, वॉइड एक्सट्रूजन पे क्लिक करो, सेट पे क्लिक करो, पिक प्लेन, ओके, ये प्लेन सेलेक्ट किया। उसके बाद इसको सामने से मैं गया, सामने से आने के बाद दोबारा एक रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल लेने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो ये है ना, यहाँ पे इस तरीके से एक रेक्टेंगल क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट करने के बाद इसको थोड़ा नीचे करता हूँ, इसको थोड़ा नीचे। ये डिस्टेंस मैं यहाँ से चेंज करके कर देता हूँ 1 फीट, और ये वाली वॉल को कर देता हूँ, चलो 3 फीट रखते हैं, 3 फीट इज अनफ। और यहाँ से मैं कर देता हूँ माइनस में -4 इंचेस एंड ओके, फिनिश। फिनिश करने के बाद कट करो, इसमें से इसको कट कर दो, कट ज्योमेट्री इस वाली वॉल से। अच्छा ये एक सेकंड, ये अंदर ही नहीं है, सिलेक्ट करो जो एक्सट्रूजन है -4 इंचेस नहीं 4 इंचेस करना है, तभी वो अंदर की तरफ जाएगा और आप देखोगे वो कट हो जाएगा इसमें से। तो आ गया ना ये बीच वाला पार्ट जिसमें हम बाद में मटेरियल लगा देंगे। अब इस पे मटेरियल कैसे लगाएंगे चलो वो भी देखते हैं, बट पहले हम ये बना देते हैं। ऊपर का और नीचे का हमें कलर करना है, बट नीचे वाला ये थोड़ा सा और बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे थोड़ा बाहर की तरफ है, आप या तो एक्स्ट्रा इसके ऊपर क्रिएट कर लो, इस चीज के ऊपर की थोड़ा बाहर की तरफ निकले, या फिर नीचे वाले को भी आप थोड़ा अंदर की तरफ दबा सकते हो। कैसे, दोबारा से आप लो यहाँ से वॉइड एक्सट्रूजन। देखो बहुत सारे वे हैं एक चीज को करने के लिए, मेरा वे कुछ और हो सकता है, आप कुछ और वे चूज कर सकते हो, आपके ऊपर है कंप्लीटली। यहाँ पे जाओ और इसके सामने से मान लो एक रेक्टेंगल और क्रिएट करता हूँ, कुछ ऐसे। इस रेक्टेंगल को ले जाओ थोड़ा सा नीचे, कि मुझे थोड़ा नीचे की तरफ चाहिए, और इसको मैं रख के यहाँ पे ओके, और इसको कर दूंगा मैं 4 इंचेस, बैक में फिनिश, और उसके बाद फिर से कट ज्योमेट्री, इसमें से ये वाला पोर्शन कट। तो आप देखोगे ये आपके दोनों डिजाइन यहाँ पे बनके क्रिएट हो गए हैं। उसके बाद इसके ऊपर डिजाइन क्रिएट करना है, फिनिश करो। इसके ऊपर सेम मैं करूंगा आर्किटेक्चर वॉल रिवेल की हेल्प से, यहाँ पे एक वॉल रिवेल लगाऊंगा। उसके बाद इसको सिलेक्ट करूंगा, नीचे से डिस्टेंस 6 इंचेस का दूंगा। फिर इसको मैं यहाँ से फ्रंट पे आ जाऊंगा। फ्रंट पे आने के बाद इसको मैं एरे करूंगा, यहाँ से पिक करके 9 इंचेस पे, और उसके बाद इसको मैं करूंगा, मान लो मैंने इसको 8 एंटर किया, 8 एरे कहाँ तक आया है मेरे यहाँ पे, ऊपर तक आ गया, तो मैं इसको 7 तक करता हूँ, 7, ताकि ये यहाँ तक आ जाए। 3D पे जाओ तो आप देखोगे इस तरीके से आपका यहाँ पे एरे भी आ गया। और उसके ऊपर जो ऊपर वाला डिजाइन है, तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ है वॉल से, तो इसको मैं हल्का सा ऊपर की तरफ उठाऊंगा और फ्रंट में जाके एक एरे और इंक्रीज करूंगा। दोबारा से मैं एरे को सिलेक्ट करता हूँ, 7 की जगह 8 कर देता हूँ, ताकि ऊपर तक एरे आ जाए। और यहाँ पे फिर मैं वही डिजाइन दोबारा से क्रिएट करूंगा, ये चारों तरफ है। तो दोबारा से मैं जाऊंगा कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, जेनरिक मॉडल, ओके करो। ओके करने के बाद एक्सट्रूजन करो, सेट करो, पीके प्लेन, ओके, ये वाला प्लेन सेलेक्ट किया। रेक्टेंगल उठाओ, रेक्टेंगल उठा के ऑफसेट दे दो 1 इंच का, और बाहर की तरफ ये 1 इंच ऐसे आ जाएगा। फिनिश करो और हाइट भी दे दो 1 इंच, इस तरीके से।
और इसको फिर मटेरियल भी दे दो सिलेक्ट करके वॉल वाइट। ओके, तो ये इस तरीके से आपका आ जाएगा। इतनी ही हाइट फिर आपकी इस वाली वॉल की भी हमें चाहिए होगी। तो इस वाली वॉल के ऊपर भी तो ये है ना, थोड़ा सा कॉलम वाला पार्ट ऊपर उठेगा। तो मैं इस वॉल को ग्राउंड फ्लोर पे जाके इसके सामने से कट कर देता हूँ 9 इंचेस पे। बेसिकली 9 इंचेस है, 9 इंचेस पे कट किया। ये वॉल यहाँ पे कट हो गई। 3D पे जाओ, इस वॉल को सिलेक्ट करो और अलाइन कर देता हूँ इसके अलाइन ये वाला पार्ट, ताकि बिल्कुल उसके अलाइन आ जाए। बट इसको थोड़ा सा 1 इंच में नीचे कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि ऊपर वो भी तो पार्ट बनना है ना, ये वाला। तो मैं अनकनेक्टेड हाइट जो इसकी रखूंगा वो मैं रखूंगा इस नीचे वाले पोर्शन के अलाइन। इसके अलाइन कर दो। अगर मेरे को ये अलाइन करना है थोड़ा सा नीचे लेके जाओ, इस फेस के अलाइन कर दो, ये वाला फेस ऐसे, ताकि थोड़ा नीचे आ जाए। और फिर इसी के साथ बना दो, डबल क्लिक करो इसे ही, एडिट इन प्लेस, दोबारा से एक्सट्रूजन, रेक्टेंगल 1 इंच का आपने वो लिया ऑफसेट, और यहाँ पे ऐसे क्रिएट कर दो फिनिश, और इसे कर दो 1 इंच। लो जी, ये मेरा क्रिएट हो गया। इसको क्लिक करके मटेरियल हम वही दे देते हैं। इतनी डिटेलिंग में आप रेविट पे वर्क कर सकते हो। सामने वाले वॉल पे मटेरियल वही लगाना है तो पेंट पे जाओ, तो डार्क पेंट इसके ऊपर यहाँ पे कर सकते हो इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे भी वाइट कलर का पेंट करना है। तो वाइट कलर का पेंट लो, जो हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, और वाइट कलर का इसके ऊपर करेंगे। नीचे हम डार्क करेंगे इस वाले पोर्शन पे। ओके, और इसके बाद जो ये बीच वाला पोर्शन है इस पे हम वाइट रखेंगे, और इस पे भी हम वाइट रखेंगे, और जो ये बीच वाला पोर्शन है इस पे ब्रिक वाला करेंगे। देखना है तो हम टेक्सचर ओपन करके यहाँ पे टेक्सचर देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से आ जाएगा आपका। क्लियर है? अगर आपको लगे कि थोड़ा सा व्हाइट कलर में नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है कि जो हमारा यहाँ पे व्हाइट कलर है उसको हमने थोड़ा सा हल्का सा ग्रे स्टोन में थोड़ा सा और व्हाइट कर देता हूँ, ताकि आपको और हल्का सा व्हाइट दिखे। देखो व्हाइट हो गया ना, ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो ये डिजाइन यहाँ पे बन चुका है, ये डिजाइन, और इस वाली डिजाइन भी आप अंदर की तरफ सेम मटेरियल कर सकते हो, डार्क वाला, जैसे ये दिया हुआ है। अगर ये ना हो कोई बात नहीं, आप इसको सिलेक्ट करो, एडिट पे जाओ, एडिट, वॉल से हटा के वॉल डार्क कर दो। तो यहाँ पे इस तरीके से ये वॉल डार्क हो जाएगी। और फिर मैनुअली आप जाके वॉल लाइट को इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, जो जो वॉल का कलर आपका व्हाइट था, कुछ इस तरीके से। क्लियर? तो ये आपका यहाँ पे डिजाइन बन चुका है। अब जो यहाँ पे मैंने स्लोप लगाया, इसके ऊपर आपको मटेरियल डालना है। मटेरियल कुछ इस तरीके से टाइल का होना चाहिए। तो हम मैनेज पे जाते हैं, मटेरियल, और एक मटेरियल क्रिएट करते हैं, और इसको रीनेम करते हैं डुप्लीकेट 04 स्लोप टाइल्स, स्लोप। और यहाँ पे जाके कोई एक मटेरियल यहाँ पे चूज करते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे किसी टेक्सचर में, और इस तरीके से कोई भी टाइल का मटेरियल यहाँ पे ले देंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला लिया। ओके करो। ओके करने के बाद यहाँ पे मॉडिफाई और पेंट पे आओ, स्लोप पे, और इस पे क्लिक करो। ऐसे नहीं लगेगा तो इसको डबल क्लिक करो ताकि वो मॉडल पे चला जाए। और अब यहाँ से आप पेंट ले सकते हो और स्लोप का मटेरियल इसके ऊपर लगा सकते हो। अब ये ऐसा दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, मटेरियल पे ग्राफिक को यूज रेंडर अपीयरेंस कर दो, यूज रेंडर अपीयरेंस। ओके, ताकि वो कलर दिखे, और जब आप यहाँ से टेक्सचर करो तो आपको टेक्सचर दिखे। टेक्सचर छोटा है तो मटेरियल पे जाओ, अपीयरेंस, और इसको सिलेक्ट करो, और इसका साइज यहाँ पे बढ़ा दो। फॉर एग्जांपल मैं 3 फीट कर देता हूँ। डन, अप्लाई। थोड़ा यहाँ बढ़ गया, और बढ़ाना है तो आप और बढ़ा दो, कि मैंने 5 फीट किया। डन, अप्लाई एंड ओके। इस तरीके से आपका स्लोपिंग के ऊपर यहाँ पे मटेरियल आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ये चीज, अब क्या चीज बची है पहले एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। लगभग हमारी सारी चीजें हो गई हैं। एक ये डिजाइन है यहाँ पे जो हमें क्रिएट करना है। अब ये डिजाइन हम किससे क्रिएट कर सकते हैं? बेसिक स्विप से क्रिएट कर लो।
कि मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है। अब एक और चीज़, मेरे को यहीं पे क्रिएट करना है, ऐसे नहीं कि आगे पीछे करना है। तो आप ग्राउंड फ्लोर पे जाओ, आर्किटेक्चर पे जाओ, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, और आप यहाँ से ले दो स्वीप, जेनेरिक मॉडल लो पहले, बट पहले एक रेफरेंस लाइन लगा दो, रेफरेंस प्लेन लगाओ कि मेरे को जहां से करना है, फॉर एग्जांपल यहां से करना है। इस रेफरेंस प्लेन्स पे क्या है कि मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूं काम करने के लिए। कैसे? जब आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगे और आप यहाँ पे स्वीप पे क्लिक, आप स्वीप से बना लो या एक्सट्रूड से बना लो, आपके ऊपर है। अब ये तीन बनने हैं यहाँ पे, तो एक बना के मैं कॉपी भी कर सकता हूँ। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ से एक्सट्रूजन से देखते हैं किस तरीके से बनता है। एक्सट्रूजन सेट, पीके प्लेन करोगे तो इस प्लेन को सिलेक्ट करो। अब ये पूछेगा ईस्ट और वेस्ट, मान लो मैंने कोई भी एक डायरेक्शन ली तो आपका व्यू उसी डायरेक्शन पे चला जाएगा। अब आप यहाँ पे अपनी चीजों को क्रिएट कर सकते हो। ये जो डिजाइन है वो कुछ ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे नीचे से ऐसे और फिर यहाँ पे ऐसे। तो इसको बनाने के लिए मान लो मैंने एक लाइन ली यहाँ से, इस तरीके से मैं क्रिएट करता हूँ, और इसको मान लो मैंने 1 इंच की थिकनेस दी और ऊपर गया यहाँ पे, फिर 1 इंच थिकनेस, फिर ये कुछ ऐसे ये बना सकता हूँ, या फिर यहाँ से भी मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ 1 इंच करके, अंडू 1 इंच, और इसको क्लोज ऐसे, इसको ट्रिम कर दो इस तरीके से। तो ये मुझे एक्सट्रूजन चाहिए, और इसकी थिकनेस मान लो मेरे को 6 इंच के चाहिए 3, तो ये थिकनेस की 6 इंच, और फिनिश करोगे और 3D में जाके देखोगे तो आपका इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब इसका मटेरियल हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मटेरियल पे जाते हैं। थोड़ा डार्क कलर का मटेरियल है, तो हम एक यहाँ पे एक और क्रिएट कर लेते हैं, इसको नाम कर लेते हैं 05 डार्क ब्राउन, और मैं इसका यहाँ पे नाम कर देता हूँ थोड़ा सा ब्राउन में, बट थोड़ा डार्क ब्राउन, ऐसे। ओके, और इसको यूज रेंडर अपीयरेंस कर लेते हैं, ग्राफिक को भी ओके करेंगे तो डार्क ब्राउन हो जाएगा। अब अगर आप इसकी कॉपी करने की ट्राई करोगे, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे कॉपी करोगे, यहाँ से पिक करके इधर, तो अभी कॉपी नहीं होगा, कॉपी सिर्फ इस डायरेक्शन में हो सकता है। बट आपको क्या करना है, पहले फिनिश मॉडल करो, फिर आप इसे सिलेक्ट करके कॉपी करोगे, तो अब आप यहाँ पे इजिली कॉपी कर पाओगे। अब 6 इंचेस का मैंने लिया है, 4 इंचेस का गैप चाहिए, तो 10 इंचेस पे मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और एक और कॉपी मैं यहाँ से कर लेता हूँ 10 इंचेस पे। तो आप देखो इस तरीके से आपकी कॉपी आ जाएंगी, और उसके बाद अगर आप 3D पे जाके देखते हो तो इस तरीके से आपका ये वाला डिजाइन यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। तो आपका अभी ये भी हो गया। अब यहाँ पे बीच वाले में मटेरियल आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे मटेरियल पे जाओ, वॉल, और इस पे क्लिक करो, ये बीच में आपका मटेरियल आ जाएगा। और जहां पे भी अब आपको जैसा भी मटेरियल चाहिए वो मटेरियल आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। क्लियर? अब उसके बाद बात करते हैं कि इसको मान लो मेरे को साइड की बाउंड्रीज, गार्डनिंग वगैरह अगर मेरे को करनी है, तो वो आपको सब चीज मिलेंगे कंपोनेंट में। गो टू कंपोनेंट, प्लेस ए कंपोनेंट, एडिट लोड फैमिली पे जाओ, और लोड फैमिली पे जाके यहाँ से बैक करो, और यहाँ से आपको फैमिली इंपोर्ट में मिलेगा एक ऑप्शन जिसका नाम है यहाँ पे प्लांटिंग। तो इस तरीके की आपकी प्लांटिंग मिलेगी यहाँ पे, कोई भी स्मॉल टाइप की प्लांटिंग हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जाओ, फिर कंपोनेंट पे क्लिक करो, फिर ये प्लांट आप यहाँ पे यूज करो। ये कैसे दिखते हैं इसको देखने के लिए 1 मिनट में इसको रियलिस्टिक करके देख लेता हूँ। अगर ये सही लगेंगे तो हम इन्हीं प्लांटिंग को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये इस तरीके का यहाँ पे प्लांट है। अगर आपको ये सही लगे तो आप इन्हें यूज कर सकते हैं। आप इसे सिलेक्ट करो, थोड़ा आपको नीचे की तरफ करना पड़ेगा आप इसे, तो इसे एलिवेशन फ्रॉम हाइट -1 फीट कर दो। तो जैसे ये करोगे तो वो नीचे की तरफ ऐसे आ जाएगा, और ऊपर जाके आप इसे सिलेक्ट करो और आप इसे कॉपी कर दो। ऐसे रैंडम पोजीशन पे आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। वो किसी भी टाइप का आपका प्लांट यहाँ पे हो सकता है। ये करोगे, जैसे आप यहाँ पे करोगे तो इस तरीके से आपका यहाँ पे प्लांटिंग वगैरह आ जाएगा। उसके बाद क्या क्या चीज़ें बची हैं, ऑलमोस्ट हमारी सारी चीज़ें डन हो चुकी हैं। डन होने के बाद हम यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जाएंगे। ग्राउंड लेवल पे जाने के बाद हम यहाँ पे एक कैमरा लगाएंगे। व्यू पे क्लिक करो, 3D व्यू, यहाँ पे कैमरा कैसे लगाना है, यहाँ पे क्लिक करो और ऐसे ड्रैग करके आप यहाँ पे क्लिक करो तो इस तरीके से कैमरा लग जाएगा। इसको आप यहाँ पे शेडेड कर सकते हो, तो आपको इस तरीके का व्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा। नीचे का ग्राउंड और ये रोड वगैरह अगर आपको बनानी है
तो आप रोड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। रोड क्रिएट करने के लिए वही मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ सबसे पहले फ्लोर क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल मैं इस तरीके से क्रिएट करता हूँ। ये क्रिएट करने के बाद मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, रोड कर देता हूँ मान लो मैं 20 फीट वाइड, और इसको मैं थोड़ा सा आगे तक ले जाता हूँ, इसको थोड़ा इधर तक ले जाता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से फिनिश करने के बाद अगर मैं 3D में जाके देखूँ तो रोड आपको इस तरीके से ऊपर की तरफ दिखेगी। रोड को मैं सिलेक्ट करूँगा और रोड को मैं ले जाऊँगा रोड लेवल पे। तो यहाँ पे क्लिक करो और रोड लेवल पे क्लिक करो ताकि वो नीचे की तरफ आ जाए। अब जैसे ये ऊपर का है, इसको मेरे को थोड़ा ग्रे कलर का कंक्रीट का मटेरियल देना है जैसे आपका रोड टाइप का होता है। तो आप वही मॉडिफाई पे जाओ या मैनेज पे, मॉडिफाई मान लो रोड टाइप का ही मटेरियल देना है तो क्रिएट न्यू मटेरियल करो, यहाँ पे रीनेम करो 06, आप इसे कर सकते हो रोड के लिए यूज रेंडर अपीयरेंस कर दिया, और अपीयरेंस में जाके आप इसे यहाँ पे क्लिक करके एक इमेज डाल सकते हो रोड की। रोड के लिए आप क्या कर सकते हो, गूगल पे जा सकते हो, और गूगल पे जाने के बाद आप यहाँ पे कर सकते हो रोड टेक्सचर, कोई भी एक रोड का टेक्सचर आप ले सकते हो। राइट क्लिक करो, सेव इमेज एज जेपीजी फॉर्मेट में आप इसे सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से आप जाओ डाउनलोड्स पे, स्टॉप, यहाँ पे डाउनलोड्स, रोड का टेक्सचर लिया, ये रोड का टेक्सचर आया। अब एकदम से करने से नहीं आएगा, चीजें आपको पहले करके देखनी पड़ेंगी। मान लो मैंने ओके किया, ओके करने के बाद अगर मैं यहाँ पे पेंट लेता हूँ, मॉडिफाई पेंट, और यहाँ पे रोड का पेंट अगर मैं इस पे करता हूँ तो ये कुछ ऐसे आता है। सबसे पहले तो मेरे को ये टेक्सचर रोटेट करना है, तो मैनेज मटेरियल पे जाओ, इस टेक्सचर को सिलेक्ट करो और इसको आप रोटेट करो 90 डिग्री पे। पोजीशन ऑफसेट रोटेशन में डाल दो यहाँ पे 90 डिग्री। जैसे आप 90 डालोगे, डन करोगे अप्लाई, तो ये स्ट्रेट आ जाएगा। अब थोड़ा टेक्सचर का साइज बड़ा करना है तो यहाँ पे सैंपल साइज 1 फीट है तो मैं इसको कर देता हूँ मान लो 10 फीट। अगर मैं 10 फीट करके ओके करता हूँ तो मेरा देखो इतना बड़ा आ गया, तो मुझे और डबल करना पड़ेगा, 20 फीट करना पड़ेगा, क्योंकि 20 फीट की मैंने रोड ली है। एक आपका यहाँ से 20 फीट 20 फीट अगर मैं करता हूँ अप्लाई, तो इस तरीके से आता है। अब मेरे को इधर उधर ऑफसेट करना पड़ेगा। बाकी सब सॉफ्टवेयर में तो ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं, बट रेविट में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसको मैं एक्स ऑफसेट को मान लो 10 फीट में कर देता हूँ अप्लाई, तो ये एक्स इधर की तरफ था, तो मान लो मैं वाई में करता हूँ 10 फीट। तो अब इससे देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप देखोगे ये रोड बिल्कुल बीच में सही से आ गई। तो इस तरीके से आप रोड, जैसे अभी रोड हमने लिया है तो रोड उधर भी आ गया, बट मेरे को रोड का पोर्शन बिल्कुल इधर का ही चाहिए था भाई, इतने ही पोर्शन में सामने की तरफ रोड हो, तो मेरे को रेक्टेंगल उसी हिसाब से करना पड़ेगा। जैसे डबल क्लिक करो, रोड वाला पार्ट रहेगा यहाँ तक भाई, यहाँ से रोड जा रही है या फुटपाथ तक भी, स्लोपिंग तो ऑफ आएगी। तो ये वाला पार्ट ऐसे बनाओ और इसको आप थोड़ा सा फ्लोर को छोटा कर दो कि आप यहाँ पे 2 इंच या 4 इंच का फ्लोर कर दो, और यहाँ पे आप अलग से एक वो बना सकते हो फुटपाथ के लिए कि यहाँ पे अलग है। इस तरीके से फिनिश करो और इसको कर दो रोड लेवल पे और इसको भी कर दो 4 इंच। अगर आप 3D पे जाओगे अभी तो ये अब ऐसा आएगा। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये कितना कम किया, अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पे तो ये मेरा हो गया 13 फीट। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके, कॉपी मैंने क्यों किया, सिंपल, मैं उसमें जाऊँगा मैनेज मटेरियल, रोड के मटेरियल पे जाके और इसके साइज को मैं उतना ही कर देता हूँ ताकि वो एग्जैक्ट साइज आ जाए। अब देखो एग्जैक्ट साइज आ गया, तो सामने की तरफ आपकी ये रोड हो गई। और ये वाला पार्ट आपको थोड़ा कंक्रीट टाइप का रखना है, इसी के ऊपर आपकी सारी चीज़ें आएंगी, फुटपाथ वगैरह जो भी। तो आप यहाँ पे नीचे कंक्रीट का कोई भी मटेरियल ले सकते हो। कास्ट कंक्रीट में ओनली कंक्रीट, जैसे इस तरीके का कंक्रीट लिया और कंक्रीट कास्ट इन प्लेस को मान लो इसको आप रीनेम कर दो 07 कंक्रीट। ओके एंड ओके करो। ओके करने के बाद दोबारा से आप मॉडिफाई पेंट पे चले जाओ, कंक्रीट लो और इसके ऊपर कंक्रीट लगा दो। तो इस तरीके का देखो आपका कंक्रीट आएगा और आप अपने आप कंक्रीट के मटेरियल पे जाके थोड़ा साइज इसका बढ़ा सकते हो।
आप क्लिक करो, सैंपल ये है, सैंपल मान लो मैंने यहाँ पे 10 फीट का कर दिया, ओके अप्लाई, तो वो आपका कंक्रीट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। उसके बाद आप यहाँ पे साइड की ग्रीनरिंग वगैरह जितनी भी हैं वो सारी चीज़ें हमें करनी है, और उसके बाद इस चीज़ का रेंडर निकालना है। जो हमने कैमरा लगाया था, कैमरे व्यू पे जाने के लिए 3D व्यू पे क्लिक करो और यहाँ पे 3D व्यू पे डबल क्लिक करो, तो ये मेरा कैमरे का व्यू आ गया। इसको हम और सेट करते हैं, बट पहले एक काम करते हैं, साइड पे जाके हम साइड में ना एक ग्रास का लेयर बना देते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे मासिंग पे और टॉपो सॉलिड पे क्रिएट फ्रॉम स्केच करेंगे, और यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेंगे और एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, और इसको हम यहाँ पे क्लिक करके कर देंगे रोड लेवल पे, एंड यहाँ से थोड़ा सा इसे बड़ा कर देंगे, इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा फिनिश करेंगे। अगर वो इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो आप एलिवेशन पे जाओ और इसको सिलेक्ट करके आप एरो की हेल्प से नीचे कर दो। ये रोड लेवल है, रोड लेवल से नीचे कर दो, ये रोड लेवल है, तो आप इसको यहाँ तक अटैच कर दो थोड़ा सा नीचे। अगर आप 3D पे जाके देखोगे तो इस तरीके से आपका आ गया। तो आप अपनी ग्रास को और बढ़ा सकते हो, जैसे इसके को सिलेक्ट करो, एडिट टाइप, एडिट, और यहाँ पे जो ग्रास है, ग्रास के साइज पे जाओ, क्लिक करो और इसके साइज को यहाँ पे बढ़ा दो। मान लो मैंने 20 फीट किया, थोड़ा साइज इसका बढ़ जाएगा और थोड़े देखने में आपको यहाँ पे सही लगेगा, कुछ इस तरीके से। अब अगर मैं अपने 3D व्यू पे जाता हूँ तो कुछ इस तरीके का मेरा 3D व्यू आता है। अब मैं अपने 3D व्यू को थोड़ा अपने तरीके से सेट करता हूँ कि मुझे व्यू तो कुछ इसी टाइप का चाहिए, बट जो मेरा रोड वाला एरिया है उतने से मेरा रेंडर निकलना चाहिए। तो जो मेरा फ्रेम है उसे मुझे सेट करना है, तो मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करके सामने की तरफ व्यू करता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ कुछ ऐसे, और जूम करके थोड़ा सा व्यू को ऐसे और जूम करके मैं अपने व्यू को इस तरीके से यहाँ पे रखता हूँ। अब क्या मुझे आई लेवल चाहिए, टारगेट एलिवेशन, आई एलिवेशन मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ कि मुझे 6 फीट का आई एलिवेशन चाहिए, कैसे चाहिए। तो अपने व्यू को मैं कुछ इस तरीके से रख सकता हूँ ऐसे, ये मेरा लेवल हो गया। अब अगर मेरे को रेंडर करके एक बार देखना है कि किस तरीके से मेरा व्यू आ रहा है, तो आप यहाँ पे व्यू पे जाओ, रेंडर पे क्लिक करो, और मैं सेटिंग को यहाँ पे मीडियम कर देता हूँ अभी के लिए, और स्क्रीन को यहाँ पे क्या सन ओनली का रेंडर किया, फ्यू क्लाउड्स में यहाँ पे रखता हूँ, और अब मैं इसको यहाँ पे रेंडर करके ट्राई करता हूँ किस तरीके से मेरा रेंडर आ रहा है। रेंडरिंग के लिए रेविट इतना अच्छा नहीं है, रेविट के लिए रेंडर करने के लिए आप और सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो जैसे एंडस्केप और लूमियन, बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी काफी हद तक काफी अच्छा रेंडर आपको देखने को मिल रहा है। कोई चेंजेस वगैरह हैं वो मैं यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ। अगर कोई चेंजेस वगैरह हैं तो इसमें और इसमें अगर कंपेयर करें तो काफी अच्छा रेंडर है। थोड़ा सा इसको और वाइट करना है, इसको हल्का सा और डार्क करना है अगर मैं रेंडरिंग की यहाँ पे बात करूँ, और पीछे का स्काई भी ठीक है, बाकी सारी चीजें तो ऑलमोस्ट मेरे को यहाँ पे सही लग रही हैं। और मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, थोड़ा सा मटेरियल पे चलते हैं, मॉडिफाई मटेरियल, और जो मेरा डार्क मटेरियल था यहाँ पे वॉल डार्क, इसको मैं हल्का सा और डार्क करता हूँ क्योंकि रेंडरिंग में मेरे को उतना डार्क नजर नहीं आ रहा। और जो लाइट है इसको मैं थोड़ा सा और लाइट करता हूँ। अगर मैं ओके करूँ तो अब ये ऐसा दिखेगा, और अब मैं अगर रेंडर करूँ व्यू पे जाके थोड़ा सा और अच्छी क्वालिटी में, हाई में, तो किस तरीके का रेंडर आएगा वो देखते हैं। ये मैं ऐसे नहीं करूंगा, स्टॉप करते हैं, थोड़ा व्यू को यहां से बड़ा करना है। जिस व्यू को आप सेट करोगे उसी व्यू को देख के रेंडर करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे व्यू रखो, ठीक है, और अब रेंडर करो। काफी हद तक अच्छा रेंडर आ रहा है यहाँ पे। अब हम एक काम करते हैं, इसका गेट लगाते हैं यहाँ पे। अब गेट आप बनाया भी ले सकते हो, वरना आप गेट को खुद से बना भी सकते हैं, ठीक है। अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, बनाया लेना तो कैसे लेंगे, दोनों चीजों पे बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अब इसका गेट बनाना है यहाँ पे, तो इस तरीके का गेट है यहाँ पे। अगर ये गेट अगर मैं दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे सिंपली इस तरीके से गेट बना हुआ है, बीच में लाइन है,
आप बहुत ईजिली इसको क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आपको क्रिएट ही करना हो तो कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ फ्रंट व्यू पे, यहाँ पे साउथ पे गया, ये फ्रंट व्यू है, तो इतने पोर्शन पे मेरे को गेट बनाना है। तो गेट बनाने के लिए मैं जाऊँगा आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, और मैं यहाँ पे जेनेरिक मॉडल पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा। ओके करने के बाद अब मेरे को गेट बनाने के लिए यहाँ पे टूल्स की जरूरत पड़ेगी, जो मैं सारा चीज़ मैं एक्सट्रूजन से बना सकता हूँ। एक्सट्रूजन पे क्लिक करो, उसके बाद पीके प्लेन करो, ये वाला प्लेन सेलेक्ट कर लो, फिर एक रेक्टेंगल उठाओ और एक रेक्टेंगल आप यहाँ से लेके मान लो ये क्रिएट कर दो कि यहाँ तक मुझे गेट चाहिए। जो गेट की हाइट रखूंगा वो मैं फिक्स कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं 6 फीट का गेट लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा टोटल 6 फीट बैठता है। एक लाइन लगा देता हूँ मैं इसके सेंटर में, ताकि मैं एक साइड का बनाऊं और एक साइड का अपने आप ही बन जाए। और इस लाइन का मैं ऑफसेट ले लेता हूं, इस लाइन का एक ऑफसेट ले लेता हूं। मान लो बीच में मेरे को गैप चाहिए, मान लो 10 mm का, तो मैं यहाँ पे 5 mm का यहाँ पे गैप ले लेता हूँ। 5 mm का अपने आप ही कन्वर्ट करेगा। तो देखो 2 लाइन आ गई ना, इस वाली लाइन के अपोजिट में इसको वो कर दूंगा मिरर। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक्सप्लोड, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, यहाँ से भी कट कर दिया, TR किया, इसको ट्रिम कर दिया। इसको डिलीट ही कर दिया, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। इसको भी डिलीट कर दिया, जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से मैं इसको ट्रिम करके इन दोनों को आपस में मिला दिया। इसके थ्रू तो मेरे को उस साइड पे मिरर करना है। ठीक है, अब एक साइड का गेट बनाएंगे, दूसरी साइड मिरर करेंगे। अब गेट बनाने में कुछ इस तरीके यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपका होगा यहाँ से 3 फीट, अराउंड 3 फीट के अराउंड है। तो एक काम करता हूँ, एक ऑफसेट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कितना, ये मैं ले लेता हूँ कोई 14 इंचेस, इसका 14 इंचेस मान लो, यहाँ पे ये लिया। 14 इंचेस के बाद ये जो बना हुआ है ऊपर से मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 8 इंचेस, यहाँ से 8 इंचेस, यहाँ से 8 इंचेस, यहाँ से 8 इंचेस, बस ये चाहिए मुझे। ठीक है, और यहाँ से भी इस तरीके से, या तो मैं पहले चारों तरफ 6 इंचेस ले लेता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। तो टोटल मैं एक काम करता हूँ, रेक्टेंगल लेता हूँ और 6 इंचेस का यहाँ पे लेता हूँ चारों तरफ, ऐसे स्पेस प्रेस करूंगा तो अंदर की तरफ आएगा। तो ये तो हो गया मेरे चारों तरफ का। फिर यहां से मैं इसका एक ऑफसेट लेता हूं 6 इंचेस का, इसका ऑफसेट 6 इंचेस का और इसका भी ऑफसेट 6 इंचेस का। तो इसके बीच में मेरे पास ये बॉक्सेस आ जाएंगे और इसके बीच में मेरा ये बन जाएगा। तो इसको सिलेक्ट किया, डिलीट किया। डिलीट करने के बाद यहाँ पे मेरे को वो चीज बनानी है। अगर आपको ये पीछे वाली चीजें परेशान कर रहे हो ना, तो मैं इसको हाइड भी कर सकता हूँ यहाँ पे, या फिर चलो अभी ठीक है, अभी के लिए सामने मेरे को दिख रहा है सब कुछ। यहाँ पे मेरे को ये जाली टाइप इस का स्ट्रक्चर बनाना है, बीच का मेरे को होल चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस लाइन को यहाँ से कॉपी करूंगा। कितने डिस्टेंस पे कॉपी करनी है, नीचे मान लो मेरे को ये गैप चाहिए 3 इंचेस का, तो मैं 3 इंचेस का यहाँ पे गैप ले लेता हूँ। और उसके बाद बीच का पार्ट चाहिए यहाँ से 1 इंच का, तो 1 इंच का मैं ये ले लेता हूँ। तो मेरे पास ये 2 लाइन यहाँ पे आ गई है। इन दोनों लाइन को मैं सिलेक्ट करूंगा, बट मैं क्या करूंगा, यहाँ से स्प्लिट कर दूंगा, इसे भी और इसे भी। स्प्लिट करने के बाद ट्रिम करो, इसको ऐसे, इसको ऐसे। तो बेसिकली मेरे पास एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, इसको भी, इसको भी और इसको भी, नीचे वाला रखता हूँ एज इट इज। और यहां से मुझे क्या करना है, इसको यहां तक लेके आना है, इतने भी मुझे चाहिए। और इसको मैं मान लो नीचे की तरफ ऐसे, इसको नीचे की तरफ ले जाता हूँ एक बार, अंडू। ये सिर्फ एक रेफरेंस लाइन के लिए है, ठीक है। अब इसकी मुझे कॉपी करनी है, तो सिलेक्ट करो, कॉपी करो, यहां से पिक करके 4 इंच पे कॉपी करना है। इस तरीके से हाईलाइट लाइन ओवरलैप, जो भी लाइन ओवरलैप हो रही है हम उसे डिलीट कर सकते हैं, देखो इस तरीके से। अब इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, यहां से पिक करके एक ऑफसेट ले लेता हूं मैं इसका 1 इंच का, ऐसे। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, यहां से पिक करके यहां पे
अब इन चारों को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ से पिक करके यहाँ पे इस तरीके से कॉपी करना है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, अब हम यहाँ से पिक करके यहाँ पे अंडू, हम इसको कॉपी करेंगे। फॉर एग्जांपल हम इन सबको ही उठा लेते हैं, कॉपी, यहाँ से पिक करके यहाँ पे। अब नीचे वाली लाइन ओवरलैप हो गई, इसको डिलीट, इसको डिलीट। जो भी लाइन ओवरलैप हुई है उसको डिलीट करो, और जो लाइन यहाँ पे नहीं आई है उसको भी कॉपी करो। ये लाइन हमारी आई नहीं है तो इसको सिलेक्ट करो, कॉपी, यहाँ से पिक करके यहाँ पे, ताकि वो सारी लाइन जुड़ जाए, और इसको सिलेक्ट करो, डिलीट। अब आप देखोगे ये आपका बन गया, इसको भी सिलेक्ट करो, डिलीट। अब ये बीच में आपका होल का काम करेगा। अगर फिनिश करोगे तो वो चलो दिखा रहा है, उसको हम बाद में देखते हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। इसको ऑफसेट लिया, मान लो मैंने 6 इंचेस का यहाँ पे ऑफसेट लिया था, तो एक ऑफसेट यहाँ पे, एक ऑफसेट 6 इंचेस का यहाँ पे। उसके बाद इस वाले पार्ट में मुझे ये वाले रेक्टेंगल्स बनाने हैं। अब ये कितने कितने उसके बनाने हैं ये थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये मेरे को चाहिए यहाँ तक, ये मेरे को चाहिए यहाँ तक, तो इसकी लेंथ है 4 फीट 11 इंचेस। तो यहाँ पे मुझे रेक्टेंगल्स चाहिए, तो रेक्टेंगल बनाने के लिए 6 इंचेस के मेरे को रेक्टेंगल चाहिए, तो ऑफसेट ले लेता हूँ 3 इंचेस का। यहाँ पे इतना ही ये मुझे चाहिए, तो इतने पोर्शन पे मेरे को रेक्टेंगल चाहिए। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ लाइन कुछ ऐसे, और 2-2 के उसमें ये रेक्टेंगल बना देता हूँ। सिंपल, ट्रिम कर दो, ये लो जी। तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पे बनाते हैं, और 4 ही यहाँ पे करके चलेंगे। तो हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ से पिक करके मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, 1 2 3, तो इस हिसाब से हमारे 4 यहाँ पे बन जाएंगे। अब इसके बाद मैं इस वाली लाइन को यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। और डिलीट करने के बाद जो मेरा यहाँ पे ये पैटर्न बन चुका है, तो ये बीच का होल का पार्ट बन जाएगा, और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे फिनिश। फिनिश करूँगा तो यहाँ पे ये भी है, इसको भी डिलीट करेंगे, फिर से फिनिश करो। तो अब आप देखोगे इस तरीके का आपका डोर का स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पे इस डोर के स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करो, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक्सट्रूजन स्टार्ट -1 इंचेस पे, ताकि ये पीछे की तरफ आ जाए। तो आप देखोगे गेट आपका बन चुका है। क्लिक करो, मटेरियल पे जाओ। अब मान लो इसको मटेरियल मेरे को कुछ मेटल का देना है, तो मैं यहाँ पे इसको स्टील का गेट बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल स्टील क्रोम, कुछ इस तरीके का स्टील में क्रिएट कर देता हूँ। ग्राफिक का भी यूज रेंडर अपीयरेंस, ओके करोगे तो ऐसा आपका गेट बन जाएगा। अब इस गेट के बीच में कुछ ये लगे हुए हैं यहाँ पे वुडन के पैटर्न। अब इस वुडन के पैटर्न को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, किससे बनेगा, एक्सट्रूजन से। क्लिक करो, सेट करो, पीके प्लेन करो, ओके करो। प्लेन करने के बाद इस वाले प्लेन को सिलेक्ट करेंगे हम। अब पीके प्लेन सिलेक्ट, ओके, इस वाले प्लेन को, और फिर रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे इस तरीके से। अब ये जो रेक्टेंगल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे कुछ ऐसे, चारों में एक साथ यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट करने के बाद फिनिश। उसके बाद जहां से एक्सट्रूजन स्टार्ट 0 पे, और एक्सट्रूजन स्टार्ट करता हूं मैं, ये मैंने 1 इंच रखा है ना, एक्सट्रूजन स्टार्ट किया -0.5 इंचेस से, और एक्सट्रूजन एंड किया -1 इंचेस पे। अब देखो ये पीछे की तरफ ऐसे आ गए। अब इसको सिलेक्ट करो, बीच में वुडन का मटेरियल कुछ देना है, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे लगाओ वुड। तो यहाँ पे आप कोई भी वुड का डार्क वुड टाइप का मटेरियल यहाँ पे हम डाल सकते हैं, कि मान लो मेरे को ये चाहिए, यूज रेंडर अपीयरेंस आपका ये रखा, तो आपका इस तरीके से मटेरियल आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, फिनिश करेंगे, इसको ग्राउंड फ्लोर पे चलेंगे, ग्राउंड लेवल पे। जो यहाँ पे हमारा गेट लगा है इसको हम मिरर कर देंगे। मिरर ड्रॉ एक्सिस हम यहाँ पे करेंगे, और वो एक्सिस में इसके सेंटर से यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर मेरे को यहाँ पे सेंटर नजर ना आए तो आप जाओ एनोटेट में, और यहाँ पे डिटेल लाइन पे जाओ। हमने 0.5 किया था ना, तो हम यहाँ पे 0.10 इंचेस कर लेते हैं, ताकि हम इसका सेंटर पॉइंट ले पाए इसको मिरर करते हुए। ड्रॉ, और इसके सेंटर से मिरर किया, सिलेक्ट किया, डिलीट। तो आप देखोगे यहाँ पे परफेक्टली आपका मिरर हो गया। तो इस तरीके से आपका ये गेट भी आ गया। ठीक है, अब इस गेट पे, ठीक है, इतना बढ़िया गेट सामने की तरफ सही लग रहा है। तो अब अगर मेरे को साइडों का यहाँ पे ट्रीज वगैरह दिखाने हैं, तो फिर मैं आर्किटेक्चर पे जाता हूँ, और नहीं, मासिंग पे मिलेगा आपको साइड कंपोनेंट, और यहाँ पे आपको ट्रीज मिलेंगे। आपको कितने बड़े ट्रीज चाहिए वो ट्रीज आप यहाँ से चूज कर सकते हो, कि आपको कितने हाइट के ट्रीज यहाँ पे चाहिए होंगे। तो आप, मैं यहाँ पे
एडिट पे चलता हूँ तो यहाँ पे देखता हूँ एडिट पे ये किस तरीके का ट्री है। यहाँ से चूज कर लेता हूँ कि मुझे किस टाइप का ट्री चाहिए। तो यहाँ से मैं पीपल शर्ब्स ट्रीज, तो ये एशियन ट्री जर्नल, अब इसमें से मैं चूज कर लेता हूँ कि मुझे कुछ इस तरीके का ट्री चाहिए। जैसे भी ओके करो वैसे ही ट्री मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये ट्री की हाइट छोटी है तो एडिट टाइप पे क्लिक करो और इसकी हाइट बढ़ा दो यहाँ पे, या फिर आप यहाँ से लोड फैमिली पे क्लिक करो, मासिंग टॉप लोड फैमिली, और यहाँ से आपको ट्री मिलेंगे कुछ ये वाले, या फिर बड़े वाले ट्री, कुछ भी टाइप के आप ट्री ले सकते हो। यहाँ पे ओपन करो तो यहाँ पे आपको बड़े बड़े ट्री देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको ट्री चाहिए या फिर और भी ट्री ले सकते हो। बड़े 5 मीटर वाले ट्रीज यहाँ पे मिलेंगे, तो आप इन ट्रीज को ऐसे साइड में रख सकते हो कि जब आप रेंडर करो तो वो ट्रीज इस तरीके से साइड में आए। और इन ट्रीज को आप सिलेक्ट करके एडिट पे जाके थोड़ा सा और बढ़ा दो, 20 फीट की हाइट जितनी भी आपको देनी है। जब आप यहाँ पे 3D व्यू के रेंडर पे जाओगे तो आपको साइड में इस तरीके से यहाँ पे ट्री देखने को मिलेंगे, तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। अपने व्यू को और अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं और इन ट्रीज को आप और यहाँ पे फैला सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करके आप इन ट्री को कॉपी कर सकते हैं और ट्री को आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं कि जैसे भी आपको प्लेस करना है। थोड़े छोटे करने हैं, मान लो 15 फीट के ट्री कर दिए हैं, तो आप इस तरीके से चीज़ों को रख सकते हो। सेम आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो कुछ ऐसे। बस सब कॉपी करने के बाद आप व्यू पे जाओ, रेंडर पे जाओ, और मान लो मैंने यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी में रेंडर किया और यहाँ पे मैं रेंडर करता हूँ, तो देखते हैं किस तरीके का मेरा रेंडर आता है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप रेंडर निकाल सकते हैं, और इससे भी बेटर रेंडर निकालने के लिए आप यूज कर सकते हैं अनदर सॉफ्टवेयर का, लाइक ट्विन मोशन हो गया, एंडस्केप हो गया और लूमियन हो गया। अगर ये सारे सॉफ्टवेयर आपको सीखने हैं तो आप मेरे ऐप में जाके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिल जाएंगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।